ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिका गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं मंगुलंकरं यत्कृपातं श्रीगुरुदेवता परमानंद श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा। शुरू करते हैं। तो जैसे थर्ड, जो हमारा थर्ड चैप्टर है, कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। तो हमने थोड़ा सा रिकैप करेंगे। तो जैसे था कि पहले हमने देखा था कि 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। मतलब स्टार्ट हो रहा था भागवतम का 6 क्वेश्चंस बाय द सेजेस से। तो उसमें जैसे क्वेश्चंस थे, सबसे पहला क्वेश्चन आता था कि व्हाट इज द अल्टीमेट गुड ऑफ फॉर ऑल पीपल इन जनरल। फिर एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। फिर पर्पस ऑफ कृष्णास अपीयरेंस थर्ड क्वेश्चन था। और पुरुष अवतार के बारे में फोर्थ शुरू हुआ था। फिफ्थ क्वेश्चन था लीला अवतार का। तो ये फर्स्ट चैप्टर में ऐसा शुरू हुआ और सेकंड चैप्टर से सबके आंसर शुरू हो जाते हैं भागवतम के। तो जैसे हमने सॉरी, फर्स्ट फर्स्ट में ही आंसर शुरू हो जाते हैं। ओके, नहीं नहीं, फर्स्ट में क्वेश्चंस डिफाइन हो रहे थे और सेकंड से आंसर शुरू होते हैं। तो सबसे पहला था कि व्हाट इज द अल्टीमेट गुड गुड फॉर ऑल पीपल इन जनरल। तो उसका आंसर आया था कि सावय पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रधोक सजे अहेतुकी या प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध की। तो भक्ति के बारे में बताया गया था। और कि अल्टीमेट गुड फॉर है ह्यूमैनिटी है कि जो भगवान का भजन करना, भक्ति करना, कृष्णा कॉन्शियस होना। और फिर जैसे जो दूसरा क्वेश्चन था एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर, उसमें भी था एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स में कि भगवान वासुदेव को जानना, दैट इज द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। उसके लिए हमने देखा था वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामता, ये वाला श्लोक हमने देखा था। फिर और भी जो क्वेश्चन थे, जैसे फोर्थ क्वेश्चन का हमको मिला था पुरुष अवतार के बारे में समझाया गया था। 3 तरह के पुरुषार्थ होते हैं। हमने उसमें ये वो गोलोक चार्ट के माध्यम से भी देखा था कि किस तरह से भौतिक संसार है और किस तरह से आध्यात्मिक जगत है। ये सब चीजें भी हमने देख लिया था। अभी जो यहाँ पर जो लीला अवतार वाला जो क्वेश्चन था, तो यहाँ पर शुरू होगा कि लीला अवतार कितने होते हैं। तो भगवान के ऐसे 25 प्रकार के इसमें अवतार बताए गए हैं। जनरली हम लोग 10 अवतार के बारे में सुनते हैं, भगवान के सिर्फ 10 प्रकार के अवतार। ये भागवतम में देखेंगे कि 25 प्रकार के अवतारों के वर्णन किया गया है। ये सिर्फ थर्ड चैप्टर में है। इसके बाद और भी कई कई जगह अवतारस का वर्णन हुआ है, जो कि इस 25 में भी मेंशन नहीं है। तो भगवान के क्या होता है, सिर्फ कितने अवतार होते हैं, 10 अवतार होते हैं कि 25 अवतार होते हैं। तो आंसर है भगवान के असंख्य अवतार होते हैं। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से भगवान अवतार लेते रहते हैं। ओके। तो हम भागवतम शुरू करने से पहले एक चीज यहाँ पास है, एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये अगर आप लोग इसको समझ लेंगे वाले कॉन्सेप्ट को,
तो उसके बाद क्या हो जाएगा ना, हमारे लिए जो ये पूरा चैप्टर इजी हो जाएगा। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। हाँ, तो देखिए यहाँ पास है, यहाँ पास कृष्णा के एक्सपांशन बताए गए हैं, और पूरा ऐसे अच्छे से अवतारस का 6 कैटेगरीज के अवतार होते हैं उसको भी वर्णन किया गया है। हाँ, तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो सबसे पहले कृष्णा कैसे एक्सपांशन करते हैं, एज द सन ऑफ देवकी एंड वसुदेव। फिर यहाँ पास आप देखेंगे ना, फिर है कृष्णा अपने आप को एक्सपांड करते हैं ये 16,108 रूप में गोपी से विवाह करने के लिए। तो जैसे सभी ने सुना है कि कृष्णा मतलब जो गोपीज थी उनसे, जो नरकासुर राक्षस उनको ले गया था, उनका वापस से मान प्रतिष्ठा वापस से स्टेब्लिश करने के लिए उनसे विवाह कर लेते हैं। तभी सोचिए अभी कितना टाइम लगेगा। मान लीजिए अब कृष्णा क्या करे कि एक गोपी से विवाह किए, 7 फेरे लिए, फिर दूसरी स्त्री के पास, दूसरी गोपी के पास गए, फिर उससे 7 फेरे लिए, फिर तीसरी गोपी के पास गए, फिर 7 फेरे लिए। वैसे तो मतलब बोर नहीं हो जाएंगे। तो कृष्णा ने कहा कि इतना टेंशन लेने का बात नहीं है, एक ही बार में सारा काम हो जाएगा। तो अपने आप को 16,000 इतने रूपों में एक्सपांड कर दिया, और एक साथ सारा सबके साथ फेरा ले लिया। ओके, ऐसे ही बताया जाता है यहाँ पास, आप देखेंगे ना, जब कृष्णा, जब ये रास रास लीला कर रहे थे, तो रास लीला में यहाँ पर शास्त्रों में जो डेटा मेंशन्ड है, उसके हिसाब से कृष्णा ने अपने आप को 10,000 बिलियन फॉर्म्स में एक्सपांड किया था। अच्छा, तो यहाँ पर लिखा है इंफॉर्मेशन के लिए कि 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़। तभी अब सोचिएगा, बोले इतने तो सृष्टि का जनता नहीं है, और यहाँ कह रहे एक्सपांसन किया कृष्णा। इतने लोग कहाँ कैसे कहाँ रहे होंगे भैया, कौन सी जगह पे? वृंदावन का तो इतना एरिया ही नहीं है कि 10,000 बिलियन लोगों को वृंदावन में रह सकें। हाँ, तो ये कहाँ ये सब चीजें हो रहा था? एक्चुअल में ये हो सब चीजें होता है सटल फॉर्म में होता है, लेकिन हमारे हमारा क्या होता है, थिंक ग्रॉस फॉर्म का बस रहता है। बट यहाँ की जो चीजें होती है वो सटल लेवल पे होती है। इस कारण से कर लिए ये, जैसे प्लेटफॉर्म होता है, जैसे ब्रह्मा जी का बताया जाता है। ब्रह्मा जी का शरीर क्या है, वो ग्रॉस फॉर्म का नहीं रहता है, वो इंटेलिजेंस का शरीर है। अभी ये सब चीजें ना हम अपने इंटेलिजेंस से समझ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे ग्रॉस फॉर्म होता है पंचभूतों से जो शरीर बनता है, उसके बाद सटल फॉर्म होता है जो मन बुद्धि और अहंकार से बनता है, इस तरह से। तो ये सब चीजें क्या थी, लीला जो हो रही थी ये सटल लेवल पे है, नॉट इन ग्रॉस लेवल। ठीक है। अच्छा, कृष्णा के फर्स्ट एक्सपांसन ऐसे बताए जाते हैं बलराम जी है। बलराम जी थी फर्स्ट एक्सपांसन ऑफ कृष्णा, और उन्हीं से ऐसे सारे अवतार और भी निकले हैं। ठीक है, तो यहाँ पास हाँ, जो 10,000, मतलब डेटा भी समझ नहीं सकते कि रासलीला में इतने 10,000 इक्वल बिलियन फॉर्म्स में किए। अब प्रश्न आता है, तो कृष्णा ही बस एक्सपांसन करते हैं, अपना विस्तार करते हैं, क्या उनके भक्त भी विस्तार करते हैं? क्या लगता है, क्या आंसर होगा इसका? सिर्फ कृष्णा एक्सपांसन करते हैं कि उनके डिवोटीज भी एक्सपांसन करते हैं, विस्तार करते हैं? बताइए, क्या लगता है किसी को? यस और नो? करते होंगे ब्रो जी, जो हायर लेवल पे होंगे वो लोग करते होंगे। ओके, ठीक है। कुछ एग्जांपल इसका, कहीं हमको ऐसा मिला हो कि कृष्णा के भक्त भी अपना रूप को ऐसे विस्तार कर लेते हैं? जैसे शिव जी का। ओके, ठीक है। तो आंसर है यस, कृष्णा के
भक्त लोग भी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया ना कि जब फेरे हो रहे थे, कृष्णा का विवाह हो रहा था 16,108 गोपियों से, रानियों से, तो कृष्णा अभी देखिए मतलब कि भाई कन्यादान वान करना होगा, तो कृष्णा की साइड से होंगे भाई, तो एक में सब फूल उल डाले होंगे ऐसे, फूल उल किए, वर्षा किए, फिर जाके ऐसे करेंगे दूसरे पे तीसरे पे, ऐसे लोग बोर हो जाएंगे। तो कृष्णा के भक्त भी बोले हम सब भी एक्सपांसन कर लेते हैं, और वो भी विस्तार करके सबको एक साथ, ऐसे जो विवाह कार्य था सब एक साथ संपन्न हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल मिलता है। अच्छा, दूसरा एक प्रश्न आता है कि योगीज भी एक्सपांसन करते हैं अपने आप को, जो सो कॉल्ड, या जो लोग सिद्धि कामीज होते हैं, योगी योग करके कुछ सुपर पावर्स जो लोग ले लेते हैं, वो लोग भी एक्सपांसन करते हैं। तो उनके एक्सपांसन और कृष्णा के एक्सपांसन में क्या फर्क है, बताइए, कौन बताएंगे, या कोई फर्क नहीं है या फर्क है? नहीं, वो एक्सपेंशन तो करते होंगे लेकिन एक लिमिट तक करते होंगे। अनलिमिटेड तो हाँ, भगवान ही कर सकता है। यस। तो उनका एक्सपांसन होता है मैक्सिमम 8-9 तक कर सकते हैं, अपने आप को 8-9 रूपों में एक्सपांसन कर सकते हैं बस। जैसे भागवतम में आता है ये, इनका करदम मुनि का, तो करदम मुनि अपने आप को 8 रूपों में ऐसे, 8 या 9 ऐसे रूपों में मतलब एक्सपांसन कर लेते हैं, उसमें वर्णन आता है। तो योगीज भी करते हैं, लेकिन उनका एक्सपांसन कितना जाएगा, 8-9 तक, लेकिन 100 बिलियन फॉर्म्स में नहीं कर सकते वो लोग। जैसे एक और एग्जांपल आता है, जब ब्रह्मा जी सारे गोपास को मतलब ले जाते हैं, चुरा के ले जाते हैं, मतलब कृष्णा की काउस गोपास सबको ले जाते हैं, तो कृष्णा अपने आप को पूरा विस्तार कर लेते हैं। और 1 साल तक ऐसे ही चलता है। 1 साल के बाद जब ब्रह्मा जी सोचते हैं कि ब्रह्मा जी का तो हुआ कि अब आके देखते हैं कि, बोले इतना टाइम हो गया, कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा लग रहा, कुछ तो होना चाहिए, जाके देखता हूँ क्या है। तो देखते हैं कि उनको सब सब तो वैसे ही एज इट इज भगवान का लीला चल रहा है। तो ब्रह्मा जी ये सब देख के विचलित हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि सामान्य कोई व्यक्ति होगा, सामान्य व्यक्ति भाई 8-9 रूपों में अपने आप को एक्सपांड कर सकता है, यहाँ देख रहे हैं असंख्य रूपों में भगवान ने कर लिया, तो देख के विचलित हो जाते हैं। ओके, तो योगीश और कृष्णा के एक्सपांशन में आई थिंक अभी हमें फर्क क्लियर है। तो हम लोग के मन में कई बार प्रश्न आता है, कृष्णा से विष्णु आए हैं कि विष्णु से कृष्णा आए? कितने भक्तों के मन में आता है जिज्ञासा, और लोग उनको परेशान करते हैं यही पूछ के, यार तुम कहते हो कि हम तो हमेशा सुने कि नारायण का रूप है कृष्णा, और ये इस्कॉन वाले आके अलग हम लोग को पट्टी बढ़ाते हैं कि कृष्णा नारायण का रूप नहीं भैया, नारायण कृष्णा का रूप है, ऐसे थोड़ी ना होता है। सुनते होंगे ना, कई बार सुनते हैं हम सभी लोग भी। तो भी देखते हैं उसका सही क्या है इसमें, कि सचमुच कृष्णा रूप है कि नारायण का, कि नारायण कृष्णा के रूप है। तो ये भी आज हमको क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो कहाँ पास थे हम लोग, यहाँ पर एक्सपांसन हमको समझ गया। फर्स्ट एक्सपांसन आते हैं बलराम जी को कहा जाता है, और बलराम जी से आप देखेंगे ना, यहाँ पास है ये क्वाड्रपल बोला जाता है, चतुर्व्यूह इसको कहा जाता है, प्रभुपाद जी ने वर्ड दिया क्वाड्रपल, ये 1.0 है। तो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इनका एक्सपांसन हुआ। तो ये राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न जैसे यहाँ पास है, वासुदेव हुए एज अ लॉर्ड राम, लक्ष्मण न्याय नहीं लिखा है तो लक्ष्मण हो गए, देन प्रद्युम्न हो गए एज अ भरत, और शत्रुघ्न का हुआ, इसको कहा गया। फिर जो संकर्षण है, इसको मूल संकर्षण कहते हैं। तो मूल संकर्षण से नारायण का विस्तार होता है। फिर नारायण फिर से अपने आप को एक्सपांड करते हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध में।
यहाँ पर उनके प्रिसाइडिंग डीटी ऑफ सोल, फॉल्स ईगो, माइंड एंड इंटेलिजेंस ये बताया गया है। तो इसको कहा गया, यहाँ पर आप देखेंगे ये हो गया क्वाड्रुपल वन, ये हो गया क्वाड्रुपल टू, चतुर्व्यूह जिसको बोला जा रहा है। ठीक है। अब ये संकर्षण से जो दूसरे से संकर्षण थे, इनसे फिर से एक्सपांसन होता है। यहाँ से होता है महाविष्णु का। हमने देखा था ना मटेरियल वर्ल्ड, फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में महाविष्णु रहते हैं। फिर महाविष्णु से किसका एक्सपांसन होता है? गर्भोदक्षाई विष्णु का। महाविष्णु से हमने लास्ट टाइम हमने सुना था ना कि महाविष्णु सांस अंदर लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो उसमें असंख्य ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है। जब सांस अंदर लेते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जितने ब्रह्मांडों का निर्माण होता है उसमें गर्भोदक्षाय विष्णु आके स्थापित हो जाते हैं। और गर्भोदक्षाय विष्णु का फिर हमने देखा था कि आ, ये उनके मतलब वो पानी में उनके बॉडी से परस्पिरेट करते हैं, और पूरा ओशियन बन जाता है वहां पास। ध्यान है आप सभी को, लास्ट टाइम हमने देखा था। और फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु आते हैं उसमें एज अ लाइक सुपर सोल जैसा। ठीक है। तो ये तीनों अवतार को कहा जाता है, ये कंबाइंड आप मिलाएंगे ना, इसको कहते हैं पुरुष अवतार। महाविष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, तो इसको कहते हैं पुरुष अवतार। तो ये एक कैटेगरी का अवतार हो गया जिसको कहा गया है पुरुष अवतार। ऐसे और भी भगवान के होते हैं। और तीनों आप देखेंगे परमात्मा है, मतलब मटेरियल वर्ल्ड के लिए परमात्मा का रोल करते हैं महाविष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु एक ब्रह्मांड के लिए, और ब्रह्मांड के अंदर जितनी समस्त चीजें उसके लिए हो जाते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। ठीक है। तो भगवान भी आई थिंक वो जैसे कॉर्पोरेट स्टाइल में पूरा काम करते हैं। पहले एम्प्लॉय होगा, उसके ऊपर लीड होगा, फिर मैनेजर, डिलीवरी पार्टनर, डिलीवरी मैनेजर, सीईओ, ऐसे चलेगा। तो वैसे ही पूरा उनका भी हायरार्की यहाँ भी चलता रहता है। और जो प्रश्न आता है ना कि विष्णु से कृष्ण आए हैं, तो उसका उत्तर है कि जो क्षीरोदक्षाय विष्णु हैं, इनसे ही सारे इनकारनेशन आते हैं इस भौतिक संसार में। तो विष्णु से ही अवतार आ रहे हैं सारे। इसलिए हमको लगता है कि ओके, विष्णु मतलब एक बात एक कारण से सही भी है कि विष्णु से ही सारे अवतार आ रहे हैं, गलत नहीं है। लेकिन जब हम लोग डीप जाते हैं शास्त्रों में और डेप्थ में जाके हम लोग पढ़ते हैं, तब हमको ये ऊपर का भी स्टोरी हमको समझ में आता है कि ये सब चीजें भी दिया है। लेकिन सुपरफिशियली देखेंगे तो यही लगेगा कि बस शास्त्रों में क्या है, यहाँ से क्षीरोदक्षाय विष्णु से ही हो गया बस, यहीं से विष्णु से ही सारे अवतार आ गए। ठीक है। फिर आप देखेंगे तीन तरह के अवतार यहाँ हैं। गुण अवतार जिसको बोला जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ठीक है। तो क्षीरोद ये गुण अवतार में आ जाता है विष्णु, मतलब यहाँ पर सतोगुण का, रजोगुण और तमोगुण का। और फिर आगे आप चलेंगे, इसमें आता है आवेश अवतार। आवेश मतलब हो जाता है कि पार्शियल एक्सपांशन ऐसा। तो इसको कहते हैं पोटेंसी, मतलब हो जाता है भगवान की शक्ति किसी में है और गॉडली क्वालिटीज हैं, जैसे लॉर्ड कपिल, लॉर्ड ऋषभ देव, इस तरह से। पोटेंसी मतलब होता है कि भगवान ने स्पेशल कुछ शक्ति उनको दी है। जैसे नारद मुनि के पास देखिए भक्ति शक्ति यहाँ पर लिखा है। ब्रह्मा जी के पास है सृष्टि शक्ति की। दे आर नॉट लाइक पूर्ण अवतार, बट इनमें ये ह्यूमन बीइंग्स ही होते हैं, लेकिन इनके पास, या जीव बोल सकते हैं इसको, लिविंग एंटिटीज होते हैं, लेकिन इनके पास कुछ स्पेशल पावर होता है, स्पेशल शक्ति होती है। जैसे कि लिखा है और चतुष्कुमार में ज्ञान शक्ति है, परशुराम दुष्ट दमन शक्ति, पृथु महाराज पालन शक्ति, अनंत देव भूधारण शक्ति, शेषनाग स्वसेवन शक्ति। फिर और आगे देखेंगे क्या है, सतयुग में है अंश, त्रेता, इसमें इसको युग अवतार कहते हैं, जैसे चार युग होते हैं ना, तो उसके लिए जो अवतार होते हैं, सतयुग में हो जाते हैं हंस अवतार, त्रेता युग में यज्ञ अवतार भगवान का एक रूप है, द्वापर युग में कृष्णा का आ जाता है, कलर वाइज यहाँ पर चलता है, और लास्ट में कलयुग में गौरांग महाप्रभु का। फिर मनवंतर अवतार होता है। मनवंतर अवतार मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं।
तो हर मनु के लिए एक स्पेसिफिक कोई सा अवतार होता है। जो अवतार आता है उसको कहते हैं मनवंतर अवतार। जैसे 14 तरह के होते हैं। तो ये हो गए आपके 6 कैटेगरी ऑफ अवतार, थ्री थर्ड। उसको मैंने लिख दिया। लीला लीला अवतार भी यहाँ पास है ये। 25 प्रकार के लीला अवतार होते हैं। तो उसके बारे में यहाँ मेंशन, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ और सिक्स्थ। जैसे 6 कैटेगरीज के अवतार होते हैं। ठीक है। तो इस कारण से हम लोगों को लगता है कि जब विष्णु भगवान से ही आ रहे हैं सब कुछ, तो वही मतलब विष्णु से ही सारे अवतार आते हैं। लेकिन जब शास्त्रों में डीप जाके और भी बड़ा पिक्चर देखते हैं, तब हमको समझ में आता है कि नहीं नहीं, पिक्चर तो और कुछ भी है। ओके। यस प्रभु, कुछ प्रश्न तो बताइए। प्रो, जैसे उसमें आपने अभी बोला कि ये किशोर दक्षाय विष्णु से कृष्णा का भी अवतार आता है। हाँ। तो पर कृष्णा के ऊपर वहां पे क्वालिटीज मेंशन है 64 और विष्णु का मेंशन है 60। तो जो ये कृष्ण का अवतार आता है धरती पे, उनमें फिर 64 क्वालिटीज कैसे आ सकते हैं, मतलब कि वो तो विष्णु से आ रहे हैं। ओके ओके। तो इवन जब देखिए आप भगवत गीता अगर पढ़ेंगे ना, तो आई थिंक स्टार्टिंग में लिखा है, प्रीफेस में लिखा है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार कृष्णा आते हैं। पढ़ा है आपने? जी ब्रो। हम्म। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार कृष्णा आते हैं, मतलब एक दिन में ब्रह्मा जी के 14 मनु होते हैं। और युग भी अगर देखेंगे, 4 युग का साइकिल अगर देखेंगे, तो 1000 बार साइकिल चलता है। और हर त्रेता युग में, सॉरी द्वापर युग में कृष्णा आते हैं। 4000 बार जब मतलब सॉरी 1000 बार जब साइकिल चल रहा है, मतलब 1000 बार तो कृष्णा भी आते होंगे, मोटा मोटा अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो हर बार जो कृष्णा आते हैं उसमें उतना क्वालिटीज नहीं होता है। 64 क्वालिटीज, 60 क्वालिटीज, इस तरह से भी होता है। तो एक बार जो कृष्णा आते हैं उसमें पूर्ण मतलब क्वालिटीज होती हैं। और पूरी मतलब जो गोलोक में जो कृष्णा है वही एज इट इज नीचे आते हैं। जो अभी जो कृष्णा है ना, उतने सारी लीला जो दिखाई गई हैं, तो ये पूर्ण ये अवतार है। लेकिन बाकी समय क्या होता है, इतनी लीला नहीं दिखाई जाती है। तो ये इट्स लाइक आप ऐसे समझ सकते हैं, प्रभु भगवान ने सिस्टम बनाया है कि भाई अवतार अगर कोई आ रहा है तो क्षीरोदक्षाय विष्णु से ही आएंगे। या पाइपलाइन नहीं होता है, या यस। प्रोटोकॉल जैसा कुछ हो गया है। ये प्रोटोकॉल है कि अगर अवतार आ रहा है तो भाई ऐसे ही आएंगे। तो प्रभु जी, जैसे जो अभी जो, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट किया, अभी जो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, जिसके 28वें महायुग में हम लोग हैं, तो इस वाले 28वें द्वापर युग में क्षीरोदक साई विष्णु से कृष्ण आए हैं, या स्वयं गोलोक धाम से आए हैं? नहीं प्रभु, जब भी कृष्णा आते हैं ना, उनको क्षीरोदक्षाय विष्णु के माध्यम से ही आना पड़ेगा। अच्छा। जैसे जैसे आप देखिए एंट्री गेट होता है ना, कंपनी का होगा एंट्री गेट होगा, भाई सीईओ भी वहीं से एंटर करेगा, नॉर्मल एम्प्लॉय भी वहीं से एंटर करेगा, क्लीनिंग स्टाफ होगा, सब वहीं से एंटर करते हैं। ठीक। तो इस तरह से वो एंट्री पॉइंट ऐसा समझ लीजिए उसको। कुछ भी अवतार है ना, वो आएंगे क्षीरोदक्षाय विष्णु से ही। ठीक है प्रभु जी। यस। ओके, सब प्रभु आपको भी क्लियर है? हाँ ब्रो। जी प्रभु हम्म। जी। जो अभी जो अब आप बोले कि एक बार आते हैं कृष्ण हाँ हाँ। स्वयं, तो वो पिछले बार कब आए थे, मतलब डोंट माइंड वो द इसी क्वेश्चन, जो लेकिन जो हम लोग इतने फॉर्चुनेट है प्रभु जी, हमारे में ही आए थे वो, इसी युगा में आए थे। द्वापर युग में। हाँ, जो हमारा वाला जो साइकिल चल रहा है ना, इसी द्वापर युग में आए थे कृष्णा। हम्म। और जैसे कृष्णा तो आते हैं ना, तो फिर कृष्णा की जो लीलाओं को ऐसे विस्तार करने के लिए, प्रचार करने के लिए, फिर गौरंग महाप्रभु आ जाते हैं। अच्छा, अच्छा।
हम्म। तो अगर कल को कोई क्वेश्चन ये चीज हमको रिपीट हो, जैसे आप स्टार्टिंग से बोले कि विष्णु से कृष्ण आए हैं, कृष्ण से विष्णु आए हैं, तो इसको हम लोग कंक्लूड कैसे कर सकते हैं? मैं आर्गुमेंट का बात नहीं कर रहा हूँ, इसको कंक्लूड कैसे कर सकते हैं? तो देखिए पहले तो है ना, जो ऐसे नॉर्मल वर्ड्स में तो ऐसे जस्ट 5 मिनट में कहा जाए समझाने के लिए, 2 मिनट में तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं होगा समझ पाना, समझा पाना। इतना सारा चार्ट उसको समझेगा तब प्लस एक्सेप्ट कर पाएगा वो व्यक्ति की नहीं, वो भी मैटर करता है। हम बेटर तो करता समझा है। दिए भाई और उसके भेजे में नहीं जा रहा है कुछ। मतलब थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होगा ना, तब समझ सकता है ना व्यक्ति। हम्म। जैसे कई बार तो होता है, उस लोग केस कहते हैं में क्या क्या किया जाए? हाँ उस केस में है प्रभु कि हमें ये जस्ट जस्ट क्वेश्चन आता है अगर कि कृष्णा से विष्णु आए कि विष्णु से कृष्णा आए, तो उनको बेसिक तरीके से बता सकते हैं। पहले तो देखिए, जो हम जो करते हैं ना प्रभु, मतलब जब भी कोई इस तरह का प्रश्न पूछता है ना कि बोले कृष्णा विष्णु से तो कृष्णा है, ये इस टाइप का, तो हम पूछते हैं आप कौन से विष्णु का बात कर रहे हैं। वो खुद ही डाउट में आ जाता है, सही है। कौन सा विष्णु सही है। मतलब, विष्णु तो एक ही होते हैं ना। खुद ही जिज्ञासा करेगा, विष्णु तो एक ही होते हैं। बोले नहीं नहीं, शास्त्रों में तो तीन चार प्रकार के दिए गए हैं विष्णु भगवान। तो आप कौन से विष्णु से जानना चाह रहे हैं कि आ रहे हैं कि नहीं। तो मतलब इस तरह से क्या हो जाता है प्रभु जी, अगर कोई एक्चुअल में जानना चाहेगा ना तो वो थोड़ा सा और प्रश्न पूछता है। अच्छा तीन विष्णु है, नाम बताइए उनके क्या क्या होता है चीजें सब, ऐसे ऐसे डिस्कशन चालू हो जाता है। डिस्कशन करते करते उनको समझा सकते हैं कि सब जब आएंगे तो। लेकिन कोई नहीं जानना चाहता तो वहीं पर बात खत्म हो जाती है, तो हम लोग का समय बच जाता है फिर। सही बात। हाँ तो अब कोई नया व्यक्ति है, उसको इतना सारा क्यों समझाना, वो पागल होके भाग जाएगा कहेंगे सब पागल लोग बैठे हैं इधर, और समझ में भी नहीं आएगा। है ना प्रभु जी। ठीक है। हम्म। तो आगे देख लेते हैं, एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, 64 क्वालिटीज का आता है। हम्म। तो ऐसा बोला जाता है भगवान में, कृष्णा में ऐसे 64 क्वालिटीज टोटल होती हैं, तो इसको ऐसे 100% बताया गया। विष्णु भगवान में ऐसे 60 क्वालिटीज होती हैं। तो 60/64 अगर करेंगे तो इंटू 100 कर देंगे ना, तो कैलकुलेशन आ जाता है 93% का। ऐसे ही फिर शिव जी में बताया गया 55 क्वालिटीज होती हैं, उसका ऐसे इसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो 85% आ जाता है। ब्रह्मा जी में 50 क्वालिटीज होती हैं, उसका निकालेंगे परसेंटेज तो 78% आ जाता है। और जो जीव है वो यहाँ तक पहुंच सकते हैं, ब्रह्मा जी तक, इतनी क्वालिटीज डेवलप करके। कोई अपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, दैट पर्सन कैन बिकम ब्रह्मा। उसके ऊपर नहीं बन सकता है, जीव का लिमिटेशन है, जीव सिर्फ ब्रह्मा जी तक बन सकता है। हम्म। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्वालिटीज के बेस पे ऐसे बताया गया है। अच्छा आप लोगों को एक प्रश्न नहीं आ रहा कि इतने सारे हैं यहाँ पास, वासुदेव है 1.0, संकर्षण 1.0, प्रद्युम्न 1.0, अनिरुद्ध 1.0, फिर आगे नारायण, फिर ऐसे है। तो बोले लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो जाता होगा कि कैसे पहचानेंगे कि कितने कितने लोग हैं इधर। इसको तो प्रभु जी, मैं जब खुद एक बार पढ़ा था तो मैं इसको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को लेके समझा था खुद खुद। लेकिन ये चीज सबको समझाया थोड़ी जा सकता है। उसमें होता है हाँ। प्रोग्रामिंग में कि एक क्लास लिखा जाता है, उसमें कुछ कुछ चीजें लिखा जाता है, फिर एक वेरिएबल होता है, उसको कहीं कहीं यूज कर सकते हैं अपन। ओके। उसी तरह से जो वासुदेव है, संकर्षण है, वो तो होते ही हैं। मतलब जैसे हम बात कर रहे थे नारायण, विष्णु, महाविष्णु वगैरह के बारे में, कि वो भौतिक दुनिया के लिए अलग होते हैं, आध्यात्मिक दुनिया के लिए अलग होते हैं, मतलब वही है, बस उनका थोड़ा अलग रूप या अलग क्लास की वजह से अलग अलग दिखते हैं, लेकिन है ये सब चीजें सेम ही। ओके। तो सिंपल शास्त्रों में बताया गया, मतलब ये चीज क्या चैतन्य चरितामृत में आता है, ये चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी का कन्वर्सेशन है, उसमें ऐसे डेप्थ में पूरा ये समझाया गया है।
जैसे आप देखिए टोटल इसमें अगर काउंट करेंगे ना, यहाँ पर देखिए एक ये हो गए वासुदेव, 1.0 वाले चार हो गए, फिर 2.0 वाले चार हो गए, तो चार और चार कितने हुए? आठ। 8 हो गए। और फिर देखेंगे यहाँ पास एक नारायण है और तीन यहाँ पास है, तो टोटल कितने हो गए? क्या रहे? 12। 12 12। अच्छा, एक तीन और यहाँ पास नारायण। है, हाँ 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 हाँ। ये नारायण बारह। को मिला के टोटल 12 हो गए। हम्म, तो 12, 12 टाइप्स के यहाँ पास विष्णु बोल सकते हैं। ठीक है। तो देखिए विष्णु भगवान के हाथ में क्या क्या रहता है? शंख, शंख चक्र, चक्र गदा पद्म। गदा और पद्म। तो बस उसी का कॉम्बिनेशन से चलता रहता है, परमिटे कॉम्बिनेशन से चलता रहता है। किसी के एक हाथ में, राइट हाथ में शंख होगा, लेफ्ट हाथ में गदा होगा, फिर प्रभु जी, राइट वो तो लो। त्रिविक्रम और हरि और अनिरुद्ध, वो सब में हो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना प्रभु जी? सॉरी, मैं ना ना, ये इंटरप्ट कर रहा पूरा हूँ बार बार। पूरा में इसमें चलता रहता है प्रभु जी। अच्छा। शंख चक्र गदा पद्म है ना, यही प्लेसमेंट होके, मतलब प्लेस्ड होके, भाई हम्म, लेफ्ट हाथ में हो गया, अपर लेफ्ट में शंख हो गया, लोअर लेफ्ट में गदा हो गया, अगले में अपर लेफ्ट में हो जाएगा गदा हो गया, लोअर लेफ्ट में शंख हो गया, इस तरह से। ऐसा ही, मतलब इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के चलता रहता है। हम्म। तो अगली बार आप लोग टेम्पल जाइएगा तो देख लीजिएगा कि कौन से, मतलब इसमें है शंख चक्र गदा पद्म, कौन से वाले में है। ये देखना पड़ेगा। अपने भागवतम का जो पहला बुक है प्रभु जी, उसके बैक साइड में इस तरह के पिक्चर्स हैं जो हम मैं अभी देख रहा हूँ। अच्छा, ये मधुसूदन हो श्री गए, हरि, माधव हो हाँ। गए, अनिरुद्ध, ओके श्री ओके। हरि, त्रिविक्रम, दामोदर, नारायण, अदोक्षज, ऐसा करके हाँ, ये पिक्चर्स डिफरेंट आते हैं। नेम्स बने हैं। ये यही वाला आई थिंक बोल रहे हैं ना प्रभु जी? हम्म। हाँ, इसमें भी देखिए ना ऐसे ही बना है, ये शंख चक्र देखिए प्लेस्ड है अलग 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 जगह है। अलग 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 जगह पे है। मतलब सोच रहे हैं प्रभुपाद जी का पेंटिंग भी कितना डेप्थ है। तो मैंने भी कभी देखा नहीं था प्रभु जी। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। मतलब प्रभुपाद तो जी का मैं, देखिए बीबीटी पेंटिंग्स भी हाँ, पूरा डेप्थ, शास्त्रों की डेप्थ के साथ बनाई गई हैं। मैं बचपन से कंफ्यूजन में हूँ प्रभु जी के भगवान नारायण के राइट हैंड अपर में तो चक्र है, लेफ्ट हैंड अपर में शंख है। तो गदा और पद्म ऊपर नीचे, मतलब लेफ्ट और राइट में एक्सचेंज क्यों होते रहता है जगह जगह पे? तो अब समझ अच्छा में आ वो। रहा है कि अलग अलग है। हाँ, इसका ये पूरा है चार्ट है प्रभु जी, चैतन्य चरितामृत में है चार्ट, उसमें अच्छे से मेंशन्ड है कि कौन से वाले को कौन सा कहा जाता है। मैं आपको भेज दूंगा एक बार। जी जी प्रभु, तो उसका फ्लेक्स बना कर लगाएंगे। वॉलपेपर बना लीजिए, जब भी जाएंगे टेम्पल तो देखेगा हाँ, अच्छा ये। नहीं, घर 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 पे एक रखेंगे, कोई आएगा तो उनको भी दिखाएंगे, समझाएंगे। हाँ, ये है प्रभु जी, चैतन्य चरितामृत में है। एक बार हमने यूथ क्लास भी किया था तो उसमें भी ये कवर किया था पॉइंट। ठीक है। चार्ट तो आई थिंक क्लियर हो गया, कुछ डाउट है इसमें? एक बार देख लीजिए, ग्रुप में भी छोड़ दिया जाएगा इस। ठीक है, आई गेस क्लियर होगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब वापस से हम लोग भागवतम पे आएंगे। हाँ, श्लोकास और ये सब चीजें हैं ना, वो पढ़ लेंगे। जी। पहले आप देखेंगे ना, यहाँ पास है ये महातत्व के बारे में बताया गया है, तो उसको भी थोड़ा सा देख। जो ये पुरुष इनकारनेशन के बारे में जो हमने चर्चा किया है, यहाँ पर जैसे लिखा ना 16 प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल एक्शन, ये पंचभूता और 11 जो सेंसेस होते हैं, इंद्रिया के बारे में बताया गया है। तो ऐसे टोटल
16 हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। बेसिकली यहाँ पर ये पुरुष अवतार के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर सब जैसे सेकंड श्लोक का देखेंगे, लिखा है यहाँ पर, अ पार्ट ऑफ द पुरुषा लाइज डाउन विद इन द वाटर ऑफ द यूनिवर्स, फ्रॉम द नेवल लेक of his body sprouts a lotus stem, and from the lotus flower atop this stem, Brahma, the master of this engineer of the in the universe, is become manifest। ये कॉन्सेप्ट का बात किया जा रहा है? कौन से वाले ब्रह्मा, सॉरी, विष्णु जी का बात किया जा रहा है? गर्भोदकशाही विष्णु। यस, गर्भोदक्षाय विष्णु का है, वर्णन है। पहले वाला था कार्णोदक्षाय का, यहाँ पर लिख देता हूं तो। ये है कार्णोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु है। और अक्षय विष्णु, ये हो गया अपने गर्भोदक्षाय विष्णु का वर्णन। तीसरे फिर यह है, ऑल यूनिवर्स planetary systems are situated on the extensive body of the Purus, but he has nothing to do with created material, spiritual par excellence। तो ये वाले हो गए। ये गर्भोदक्षाय विष्णु के बारे में थोड़ा सा और लिखा है यहाँ पर। सिचुएटेड क्या है, ये एक्सटेंसिव बॉडी ऑफ द पुरुष। तो मतलब ये एक्सपांसन और प्लेनेटरी सिस्टम का क्रिएशन के बारे में बताया गया है। तो आप सभी ये जैसे भले ये मटेरियल वर्ल्ड में है ना, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु, तो दे आर नॉट मटेरियल एंटिटीज, स्टिल दे आर स्पिरिचुअल, भले मटेरियल वर्ल्ड के अंदर ही वास क्यों ना कर रहा। तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, गोलोक चार्ट खोल लेते हैं पर। ये देखिए, ऊपर हो गया स्पिरिचुअल वर्ल्ड, नीचे पूरे मटेरियल वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन है। ये देखिए यहाँ पर पहले ये हो गया अपने कारणोदक्षाय विष्णु, इनसे सांस अंदर ले रहे हैं, बाहर ले रहे हैं, तो ब्रह्मांड क्रिएशन हो रहा है। और ये असंख्य ब्रह्मांड गर्भोदक्षाय विष्णु हो गए, उनके नेवल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। प्लेनेटरी सिस्टम है, कारणोदक्षाय सॉरी क्षीरोदक्षाय विष्णु है। हम लोग गर्भोदकशाही कभी, विष्णु जी के पास लक्ष्मी जी हैं। हाँ, हाँ प्रभु जी, मतलब यहाँ भी आप देखेंगे ना कारणोदक्षाय विष्णु, यहाँ भी लक्ष्मी जी भी रहती हैं। थोड़ा सा हमने जूम करके देखा है तो, ये तो क्षीरोदकशाही है। वो सॉरी, हाँ, क्षीरोदक्षाय विष्णु का। और कभी हम लोग ना यहाँ पर एक चार्ट बना है, इसको आप देखेंगे ना, ये बहुत बहुत डेप्थ वाला ये चीज है। प्रभाव प्रकाश और वैभव प्रकाश होता है, स्वयं प्रकाश, तद एकात्म रूप, विलास, ऐसा सब रहता है, पास्ट टाइम्स का है। तो ये भी कभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे मतलब भगवान के रूप का और डिटेल में वर्णन, अंश और ये सब यहाँ पर दिया है पूरा, जो अभी हमने पढ़ा ना, आवेश अवतार, ये सब चीजें तो यहाँ भी डेप्थ में है। चैतन्य चरितामृत में बेसिकली डिस्क्रिप्शन आता है। तो आदि लीला में। अभी के लिए आदि नहीं, तो शायद मध्य लीला। मैं आपको चैप्टर बता दूंगा प्रोजेक्ट पर, पिंग कर दीजिएगा तो। और पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आएगा लेकिन बहुत ज्यादा डेप्थ में हो जाता है वो। वैसे भी समझ में कम ही आता है मुझे, लेकिन कोशिश तो अरे कर प्रो, सकते हाँ हाँ बिल्कुल। हैं। ठीक है, तो वापस आते हैं हम लोग इसमें।
हाँ, फिर आगे है कौन भगवान का रूप देख सकते हैं वो बताया गया है। जो डिवोटीज जो 100% प्योर हो चुके हैं, जिनका भक्ति है, यहाँ पर लिखा है द डिवोटीज विद देयर परफेक्ट आईज सी द ट्रांसडेंटल फॉर्म ऑफ द पुरुष हु हैज thousands of legs, thighs, arms and faces, all extraordinary. In that body there are thousands of heads, ears, eyes and noses. They are decorated with thousands of helmets and glowing earrings and are adorned with garlands. तो यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी लिखे हेलमेट। कई बार मैं जब हेलमेट बाइक से जाता हूँ ना, हेलमेट लेके बोल जाता हूँ तो कहता हूँ मुकुट दे दीजिए। देखिए वो भी शास्त्रों से आया है। तो प्रभुपाद जी हेलमेट लिख रहे हैं जिससे लोग क्या समझ पाए हो, खासकर विदेशी लोग, तो इस हिसाब से लिखे हैं ये चीजें। और आगे देखेंगे ना, जो डिवोटीज का मतलब अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस कर रहे हैं, तो वही भगवान के सब रूपों को देख सकते, समझ सकते हैं। एंड यहाँ पर बताया गया द फॉर्म सेकंड मैनिफेस्टेशन ऑफ द पुरुष इज द सोर्स एंड इंडिस्ट्रिक्टेबल सीड्स ऑफ मल्टीफेरस इनकारनेशन विद इन द यूनिवर्स एंड फ्रॉम द पार्टिकल एंड पोर्शन ऑफ द, बेसिकली ये चीज है ना जो एंटिटीज सब लिखा है, ये कौन से अपने हैं, परमात्मा या क्षीरोदक विष्णु के बारे में बात हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर से पूरे अवतार का वर्णन शुरू होगा। डिवोटीज आप लोग या ऐसा कर सकते हैं कि ट्रांसलेशन बस पढ़ लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने देख लिया है, तो जस्ट ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। पढ़ेंगे आप लोग? जी प्रभु जी। हाँ, एक पढ़ लीजिए प्रभु जी, आप रीड कर लीजिए। श्लोका 6 जी। First of all, in the beginning of creation, there were the four unmarried sons of Brahma, the Kumaras, who, being situated in a row of celibacy, underwent service austerities for realization of the absolute truth. चतुष कुमार के बारे में बात कर रहे जो चतुष्कुमार का वर्णन हो रहा है, ये एक इनकारनेशन हो गया। आगे फिर पढ़िए कोई, पढ़िए अक्षर प्रभु, हाँ, पूरा रीड कर लीजिए। द सुप्रीम एंजॉयर, the supreme enjoyer of all sacrifices accepted the incarnation. मुझे पूरा स्क्रीन नहीं आ रहा था। ये आ हैं। रहा है क्या? Supreme enjoyer of all sacrifices accepted the incarnation of a boar, हाँ, Baraha avatar. बड़ा अवतार The होता है। welfare of the earth, he lifted the earth from the nether regions of the universe. यस, तो सेकंड इनकारनेशन हो गया। फिर थर्ड पढ़िए, उत्सव प्रभु पढ़िए या। In the millennium of the rishis, the personality of Godhead accept the third empowered incarnation in the form of Devarishi Narad, who is a great sage among the demigods. He collected expositions of the Vedas which deal with devotional service and which inspire non-fruitive actions. ये थर्ड इनकारनेशन हुआ, नारद मुनि के रूप में। अभी हमने देखा था ना, नारद मुनि का नाम था, ये पोटेंसी में साक्तावेश अवतार। तो इट्स लाइक कि ह्यूमन बीइंग है, लेकिन जीव है, लेकिन इनको भगवान का कुछ स्पेशल शक्ति मिला है। चैतन्य महाप्रभु कहते कृष्ण शक्ति बिना नहीं तारा परिवर्तन। जो प्रचार कर रहे हैं उनको क्या भगवान को कुछ शक्ति मिला है, तभी प्रचार कर सकते हैं। बिना भगवान की शक्ति के प्रचार करना असंभव है। जो प्रभुपाद जी को देखिए, आप देखेंगे कई बार लीलामृत पढ़ते हैं, वहां पास लिखा है प्रभुपाद जी के लिए कहते हैं साक्तावेश अवतार का कहा जाता है, कि भगवान का कुछ कृपा है, तभी कोई व्यक्ति जाके प्रचार कर सकता है ना। वो भी भारत में भी नहीं, विदेशी विदेशों में प्रचार कर पाए, बिना कृपा के कैसे पॉसिबल है। यहाँ घर पे प्रचार करना मुश्किल हो रहा घर पे करना भी नहीं चाहिए प्रभु जी। है।
प्रभुपाद जी भी देखिए घर पे कहाँ प्रचार कर पाए, उनकी भाई चाय नहीं नहीं पीती कर थी, पाए। आता है। नहीं कर पाए। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कितने की उम्र में, 55 की उम्र में घर छोड़ दिए थे फिर। ठीक है, आगे पढ़िए, कोई और रीड करिए, सुश्रित प्रभु पढ़िए। Hare Krishna, bro. In the fourth incarnation, the Lord became Nara and Narayana, the twins of the wife of King Dharma. Thus, he undertook severe and exemplary penances to control the senses. हाँ, नर और नारायण का यहाँ अवतार आता है। नर और नारायण बेसिकली हो जाता है, ये कृष्णा और अर्जुन वाला अवतार बोलते हैं। इसमें ये क्या नाम है, कर्ण का भी स्टोरी इसमें आता है। कर्ण के पास जैसे कवच और कुंडल के साथ जन्म हुआ था ना, तो ऐसा क्यों हुआ था कि कवच और कुंडल के साथ ही क्यों जन्म हुआ कर्ण का। वैसे बताया जाता है कि कर्ण पिछले जन्म में, अपने कई जन्मों के पहले, ये राक्षस था, उसका नाम था सहस्त्र कवच। तो उसके 1000 कुछ कवच थे ऐसा, मतलब था उनको, उसने सूर्यदेव का भक्ति किया था, सूर्यदेव को प्रसन्न किया और उनसे वरदान लिया था कि जो उनका कवच तोड़ेगा वो, उसका मृत्यु हो जाएगा, ऐसा। तो ये, और कवच तोड़ेगा उसका मृत्यु हो जाएगा, और मतलब, और 1000 उसके पास ऐसे ऐसे कवच का ऐसे शील्ड बना हुआ था। तो ऐसे नर और नारायण क्या कर रहे हैं, उनको उसको मारने के लिए, तो नर तपस्या करते, नारायण जाते युद्ध करते, उसका कवच तोड़ते, नारायण का मृत्यु हो जाता। फिर अपनी तपस्या से नारायण को वापस जिंदा करते, फिर नर चले जाते युद्ध करने के लिए, तो नारायण तपस्या में बैठते थे। तो ऐसे चलता रहा, ऐसे युद्ध चलता गया, और 999 कवच तोड़ दिए गए। और उसके बाद जब ये आ, हुआ, जब उसके बाद उसने, मतलब जो राक्षस था सहस्त्र कवच, उसने सरेंडर कर दिया, बोले मैं आपके शरण में आ रहा हूँ, इसलिए मुझे क्षमा वमा कर दीजिए, गलती हो गया, ऐसे सब करके। तो उसके बाद उन्होंने क्षमा कर दिया, और जो एक कवच जो बच गया था, वो चीज फिर आगे, जैसे कर्ण का जो जन्म हुआ, तो इसलिए कवच और कुंडल के साथ कर्ण जन्म हुआ था। कवच बेसिकली कर्ण को क्या है, प्रोटेक्शन देता था उसको, कोई भी बाहरी कुछ भी हमले हमले से कभी मृत्यु नहीं होगा, बच जाता था। और जो कुंडल थे उसको हमेशा, मतलब फ्रेश रखते थे, या उसको डिसीज का भी कुछ नहीं होता था, बीमारी नहीं होता था। तो ये पर्पस था। तो एक ये भी रीजन है कि अगर, मतलब जैसे अर्जुन और जो कृष्णा जैसे युद्ध कर रहे थे, अगर अर्जुन कवच तोड़ देते तो अर्जुन को मृत्यु हो जाता। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि क्यों उसका कर्ण का कवच इंद्रदेव छल से ऐसे ले जाते हैं, भिक्षा मांग के ले जाते हैं। ठीक है, फिर पढ़िए आगे, कोई और रीड करिए। The fifth incarnation, named Lord Kapila, is foremost among the perfected beings. He gave an exposition of the creative elements and metaphysics to Asuri Brahmana, for in course of the time this knowledge had been lost. तो ये पांचवा, ये कपिल मुनि का इनकारनेशन बताया जा रहा है, फिफ्थ इनकारनेशन। ये, इसको सांख्य दर्शन दिया था कपिल मुनि ने। तो मेटाफिजिक्स और ये सब चीजें जो है, इसलिए है, जो साइंटिस्ट जो लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है ना, साइंटिफिक तरीके से चीजें समझना, तो उसके लिए ये चीज था कपिल मुनि का सांख्य दर्शन। कपिल मुनि अपने माता श्री को सांख्य ज्ञान के बारे में बोल रहे थे, राइट? हाँ हाँ, एक्चुअली में दो दो प्रकार के कपिल है। एक एथिस्टिक कपिल है, और एक जो ये वाले हैं, भक्ति वाले कपिल हैं। दो दो प्रकार के कपिल मुनि हैं। तो जो आप कह रहे हो वो करदम मुनि के, जो रहता है स्टोरी, करदम मुनि के पुत्र होते हैं कपिल, और अपनी माता देवहूति को वो ज्ञान देते हैं, सांख्य दर्शन है। थर्ड थर्ड कैंटो में आता है ये स्टोरी। तो वो ये अवतार नहीं है। ये वाले नहीं, वही वाले अवतार है जो थर्ड कैंटो में, जो करदम मुनि और देवहूति के पुत्र हैं, जिनका आप बात कर रहे हैं। हम्म। पढ़िए फिर आगे।
द तो सिक्स्थ कोमल जी पढ़िए इनकारनेशन। या सॉरी, पढ़िए। कोमल प्रभु आप पढ़ेंगे? हम पढ़े तो। हाँ पढ़िए, आप पढ़िए। The sixth incarnation of the Purusha was the son of the sage Atri. He was born from the womb of Anasuya. अनुसुईया, अनुसुईया। For Anasuya, Anasuya, who prayed for an incarnation, he spoke on the subject of transcendence to Alark, Prahlad, and others. Yeah, Yadu, कौन सा yeah, इनकारनेशन etc. है? दत्तात्रेय। यस, दत्तात्रेय का है अवतार। तो ऐसा था कि स्टोरी ये रहता है कि इसमें जो अत्रि ऋषि रहते हैं, ये चित्रकूट में बना है यहाँ पास, अनुसुईया आश्रम है। ये बहुत सुंदर लीला है प्रभु जी। ये अपने हाँ। आप में क्लास है। 11th कैंटो में जहाँ तक आता है इसका स्टोरी, 11th या 11th में शायद आता है। अत्रि ऋषि ऐसे प्रार्थना करते हैं मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश से कि उनको उनके मतलब पोटेंसी जैसा ऐसा एक पुत्र चाहिए ऐसा। तो ब्रह्मा जी से जन्म होता है, और विष्णु भगवान से दत्तात्रेय का, और शिव जी से होता है। तो ब्रह्मा जी से इसका चंद्रमा का जन्म होता है, सोम का। और शिव जी से दुर्वासा ऋषि का होता है जन्म। जैसे तीन लोग का होता है, चंद्रमा और दत्तात्रेय और इनका दुर्वासा ऋषि। तो दत्तात्रेय का स्टोरी, दत्तात्रेय का ऐसा आता है। एक इसका बहुत पॉपुलर चलता भी है, 24 गुरुज ऑफ ऐसा करके है, 24 गुरु ऑफ दत्तात्रेय ऐसा करके। फिर आगे चलते हैं, पढ़िए, कोई और पढ़िए। मैं पढ़ लूँ प्रभु? हाँ हाँ पढ़िए। The seventh incarnation was Yagna, the son of Prajapati Ruchi and his wife Akuti. He controlled the period during the change of Swayambhuva Manu and was assisted by demigods such as his son Yama. तो ये यज्ञ इनकारनेशन होता है भगवान का। एक बार जैसे यहाँ पर लिखा ना, स्वयंभुवा मनु का जो पहले मनु है ब्रह्मा जी के इस दिन के, उनका जब पीरियड चेंज हुआ था तो उस समय इंद्र का पोस्ट खाली था। तब जब पोस्ट खाली रहता है तो क्या करना पड़ता है भाई, प्रेसिडेंट जो खुद को ही आना पड़ता है आगे। इसलिए भगवान ये यज्ञ का अवतार लेके आए थे उस समय। प्रभु वो जो प्रजापति के बारे में उधर लिखा गया था, क्या वो वही भगवान के जेनिटल्स है ना, वही प्रजापति? हाँ हाँ, प्रजापति रहते हैं, जैसे दक्ष प्रजापति थे ऐसे और भी प्रजापति हैं। अच्छा। ये रुचि है यहाँ पास, नाम है जिनका प्रजापति का। मतलब प्रजापति का बेसिकली वो मतलब होता है कि आगे का ये वंश बढ़ाना, ऐसा समझ सकते हैं, जनसंख्या बढ़ाना ऐसा। ओके प्रभु, ओके प्रभु। हम्म। चलिए आगे पढ़िए, एक एक करके पढ़ते जाइए जल्दी जल्दी। The eighth incarnation was King Rishabha, the son of King Nabhi and his wife Meru Devi. In this incarnation, the Lord showed the path of perfection, which is followed by those who have fully controlled their senses and who are honored by all orders of the life. ऐसा ये 5th कैंटो में आता है, ऋषभ देव के स्टोरी आता है। तो ऋषभ देव आप देखेंगे ना, जो जैनों के पहले तीर्थंकर थे, जैन धर्म भी ये ऋषभ देव से ही शुरू हुआ है। ठीक है, पहले तीर्थंकर भी जैन धर्म के, भले वो लोग नहीं मानते हो। लेकिन प्रभु जो जैन लोगों का फिलोसॉफी है वो तो थोड़ा मायावादी प्रिंसिपल के ऊपर थोड़ा ज्यादा मतलब झुका हुआ है। तो फिर वो इसमें स्टोरी दिया है कि कैसे जैन धर्म सनातन धर्म से पूरा अलग हो गया, 5th कैंटो में आता है वो। अच्छा। एक राजा आए, राजा का नाम क्या था? हाँ। हम्म। तो वो अहिराज नाम। फॉल्स ऋषभ वैसा कुछ एक था ना, आई गेस। उन्होंने जैन शुरू किया। अहिरात, अहिरात नाम रहता है राजा का। अच्छा, तो हाँ। ऋषभ देव का ग्लोरीज इतना बढ़ जाता है ना। हम्म। ऋषभ देव क्या है, नग्न रहते थे जैसे जैन साधु रहते हैं ना, हम्म। ऐसे, क्योंकि अवधूत थे बिल्कुल।
उनको हम्म शरीर की चेतना में थे ही नहीं, इससे ऊपर थे। तो हम्म। इस कारण से बाद में जब एक अहिरात नाम के राजा थे, वो उन्होंने कॉपी करना शुरू कर दिया। ओ। हमने सुना है ना कि इमिटेट वर्सेस फॉलो, एक बार हमने सुना था। अनुसरण और अनुकरण। हाँ, तो लोग जनरली क्या करते हैं, इमिटेट कर लेते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। क्यों? इमिटेट करना इजी होता है ना। जैसे हम्म। कृष्णा को लोग इमिटेट करते हैं, कहते हैं कि अरे कृष्णा ने भी तो रास रास लीला। रास रास करते हैं। हाँ, तो हम भी तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में घूम बैठे रहते हैं। तो हमें और कृष्णा तो एक ही है। तो प्रभुपाद कहते थे, उनका दो, सोलह दिस इज हजार एक नॉट। सौ आठ हमारा एक भी नहीं। ये तो हाँ। अन्याय है। वो हाँ, करे तो सुश्रित लीला, क्लास। हम करे तो। हाँ, तो प्रभुपाद कहते थे, दिस इज नॉट रास लीला, दिस इज रास्कल लीला। कहते थे कि जिसको रास लीला करना है ना, उसको पहले गोवर्धन लीला करना चाहिए। प्रभुपाद जी के ऐसे ऐसे रहते सही हैं, बात है। मतलब काउंटर ना। हम लोग बस प्रभुपाद बुक्स ही पढ़े ना, उसी में सारा निकल जाएगा। सबको, जितने लोग आएंगे ना, सबको ऐसे ही परास्त कर देंगे। जैसे पुलिस लोग शिव जी को करते हैं इमिटेट। कहते हैं कि शिव जी में भांग पीते थे, हम भी पीते हैं। फिर धतूरा चढ़ता है शिव जी को, तो हम भी थोड़ा सिगरेट विगरेट पी लेते हैं, गांजा पी लेते हैं, तो क्या हुआ? बोले शिव जी तो ठीक है, चलो धतूरा पी रहे हैं, कुछ भी है, मान भी लेते गांजा भी पी रहे हैं। तो लेकिन उन्होंने तो हल हल विष पिया था। तो बोले हमको ऐसे लोग जो ये सब उदाहरण देते हैं ना, उनको हार्पिक ला के दे देना चाहिए। तो जरा तुम भी पी के देखो, देखते हैं कि नीलकंठ बनते हो कि क्या बनते हो। नीला हार्पिक प्रभु, लाल हार्पिक नहीं। ओके, लालकंठ भी बन सकते हैं। इसलिए इमिटेट नहीं करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। जैसे गोस्वामी हमारे जो है, षड गोस्वामी, एक पेड़ के नीचे एक दिन रहते थे। फिर बोले कहीं आसक्ति ना हो जाए। ये डिटैचमेंट उनका शो कर रहा है। तो ऐसे क्या हुआ कि जब ऋषभ देव का ऐसा ग्लोरीज अवधूत जैसे रहते थे, बहुत ज्यादा फेम था, बढ़ गया सब जगह ऋषभ देव के बारे में। तो हुआ कि वो अहिरात नाम के राजा थे, उन्होंने कॉपी करना शुरू कर दिया। बोले ऋषभ देव कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, उन्होंने भी शुरू कर दिया। तो उस कारण से वो फिर वैदिक प्रिंसिपल सब हट जाते हैं उसमें से। ठीक है, आगे पढ़िए। कोई और पढ़ेंगे? यस, प्रतिमा माता जी आप पढ़िए। O Brahmanas, in the ninth incarnation, the Lord, prayed for by sages, accepted the body of the king who cultivated the land to yield various produce, and for that reason the earth was beautiful and attractive. यहाँ पास पृथु का आया, पृथु इनकारनेशन का, भगवान का एक हुआ राजा पृथु का स्टोरी आता है। तो कभी हमने पढ़ेंगे उसका भी, कि अर्थ को उन्होंने अपने रथ से ऐसे कल्टीवेट किया था। नाइन्थ इनकारनेशन। फिर आगे पढ़ लीजिए। When there was a complete inundation after the period of the Chikshu Manu, and the whole world was deep within water, the Lord accepted the form of the fish and protected Vaisvata Manu, keeping him वैवस्वत मनु। Vaivasvata Manu, keeping him on a boat. हाँ, तो ये वैवस्वत मनु का इनकारने, सॉरी, ये मत्स्य अवतार के बारे में आप बस पढ़ना। कि मत्स्य अवतार हुआ था, जैसे जो लास्ट जो मनु थे, चाक्षुष चाक्षुषा मनु, उनके बाद जो वैवस्वत मनु थे। जब भी, मतलब ऐसा, जब ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म हुआ, मतलब मनु चेंज हुए ना। सॉरी, ब्रह्मा जी के एक दिन 14 मनु होते हैं, तो मनु का जब पीरियड चेंज होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा प्रलय यहाँ पास आता है, अल्प प्रलय इसको बोलते हैं, आंशिक प्रलय इसको बोलते हैं। तो उसके बाद फिर जैसे वैवस्वत मनु हुए, तो वहां पास है ये सत्यव्रत मुनि का स्टोरी आता है इसमें। कि राजा सत्यव्रत रहते हैं वो, हाँ, राजा सत्यव्रत रहते हैं, उनको मत्स्य अवतार आता है। आप लोगों ने शायद सुना होगा, टीवी सीरीज में देखा होगा।
कि राजा जी ऐसे जी सुबह आचमन प्रभु। करते रहते हैं। सप्तऋषि हाँ, तो उसके उनके हाथों के में हाथ वो में आ मछली जाते आ हैं। जाती है। फिर मछली को कमंडल में डाल देते हैं। फिर मछली को ले जाके पॉट में डालते हैं, फिर तालाब में डालते हैं। मछली ऐसे बढ़ती जाती है। तो लास्ट में राजा जब पूछते हैं कि आप कौन है, तो बोलते हैं कि मैं विष्णु हूँ, ऐसा करके। और फिर बताते हैं कि प्रलय होने वाला है, तो इसलिए मैं बचाने के लिए आया हूँ। अपना वोट उठ सब तैयार रखिएगा। क्योंकि जैसे मत्स्य अवतार जैसे होता है ना, जैसे मनवंतर चेंज होता है, तो उसमें जितने डेमिगॉड्स के जो पोस्ट है सब बदल जाते हैं। इंद्र बदल जाते हैं एक मनवंतर के बाद। सब कुछ ऐसा पूरा बदल जाता है। सप्तऋषि बदल जाते हैं। तो वो सब था इसमें। ठीक है, पढ़िए उत्सव प्रभु, पढ़िए। The 11th incarnation of the Lord took the form of Tot- Tortoise, which whose shell served as a pivot for the मंदरांचल, Man- मंदराचल है। Mandranchal hill, which was being used as a churning rod by the theist and atheist of the universe. तो ये तो कच्छप अवतार हो गया। फिर 12th पढ़िए। In the 12th incarnation, the Lord appeared as Dhanvantari, and in the 13th, he allured the atheist by charming beauty of a woman and gave nectar to the demigod to drink. तो ये धनवंतरी अवतार से धनतेरस होता है। तो जस्ट ये इसमें धन आ रहा है ना, तो लोग सोचते हैं कि धनतेरस के दिन शॉपिंग करना चाहिए। गोल्ड खरीदना चाहिए। हाँ, गोल्ड खरीदना चाहिए। तो पूरा मार्केट भरा भरा रहता है। तो धनतेरस इससे आता है, धनवंतरी से। तो उसमें शॉपिंग करने का कहीं कोई जिक्र नहीं। ये सब मार्केटिंग वाले अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए किए हैं। ठीक है। प्रभु इधर और एक चीज, प्रभुपाद जी ने असुरों को एथियस्ट क्यों लिखा है? लाइक असुरस तो किसी भी लाइक वो तो इधर ब्रह्मा और शिव दोनों में से किसी को भी वो करते हैं ना, मतलब अपना प्लेस उनको ही देते हैं, ऑफर करते हैं। इनको इधर एथियस्ट क्यों बोला गया? क्योंकि 7 चैप्टर में ना, नाइट में आई गेस बोला गया है कि मतलब कोई भी अपना प्लेस जो दूसरों को भी देता है वो मेरे तरफ ही आता है। तो फिर ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हुआ प्रभु? नहीं, जो आप जो 7 चैप्टर में कह रहे हैं ना, कि मतलब जो डेमिगॉड्स का भी वर्शिप करते हैं मटेरियल चीजों के लिए, वो भी इनडायरेक्टली भगवान का ही वर्शिप है। जी। हाँ, वो वाला, वही वाला कॉन्सेप्ट आप बोल रहे हैं ना। हम्म। हम्म। तो लेकिन यहाँ एथीस्ट क्यों बोला गया है इनको, मतलब ये असुरों के लिए है। क्योंकि असुर क्या है, हमेशा डिस्ट्रक्शन करने के लिए मतलब चलते हैं। वर्शिप प्रे और ये भी जो सब चीजें कर रहे हैं ना, एक तो हो जाता है कि अपने कुछ पाने के लिए आप कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव साइड वाला हो जाता है। यू नीड समथिंग, और तो सो डेमिगॉड वर्शिप करके और फिर वो चीज मिल जाए। लेकिन अथिस्ट क्या करते हैं ये लोग, संसार को मतलब दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए काम करते हैं। वरदान जो कुछ भी लेते हैं वो कष्ट पहुंचाने के लिए करते हैं। इस कारण से ऐसा लिखा गया है, नास्तिक या एथिस्ट। समझ यस रहे हो प्रभु, प्रभु? गॉट इट प्रभु। हाँ प्रभु, समझ गया। एक साइड पॉजिटिव साइड है या पूरा निगेटिव हो जा रहा है। ठीक है। यस प्रभु, यस प्रभु, दूसरा गॉट। दूसरा क्या हो जाता है, एथिस्ट मतलब जो डेफिनेशन होता है ना, थीस्ट मतलब हो जाता है जो भगवान में विश्वास करते हैं। एथिस्ट मतलब हो जाता है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, ऐसा। यस ठीक है। प्रभु, गॉट। हाँ प्रभु। इसका ध्यान रखिएगा भैया, धनवंतरी में धनतेरस का लेना देना धनवंतरी से, नहीं शॉपिंग करने से नहीं है। नहीं। पढ़िए आगे, पढ़िए कोई। पढ़िए प्रभु जी, अशोक प्रभु जी। मैं पढ़ लेता हूँ प्रभु। इन द 14th हाँ incarnation, पर लीजिए आप। हाँ, पढ़िए पढ़िए। in the 14th पढ़िए। incarnation, the Lord appeared as Narasimha and bifurcated the strong body of the atheist Hiranyakashipu with his nails, just as a carpenter pierces cane. जो हिरण्यकश्यप का जो मारे थे प्रहलाद, सॉरी, नरसिंह देव,
तो ये वाला स्टोरी जब नरसिम्हा अवतार होता है, फिर आगे पढ़ लीजिए। In the 15th incarnation, the Lord assumed the form of a dwarf Brahmana, Vamana, and visited the arena of sacrifice arranged by Maharaja Bali. Although at heart he was willing to regain the kingdom of the three planetary systems, he simply asked for a donation of 3 steps of land. ये भी तो सबको पता ही कि बलि महाराज से वामन देव गए थे। वामन देव का दूसरा नाम है उपेंद्र, इंद्र का छोटा भाई भी बोलते हैं। फिर आगे है, पढ़िए, कोई और पढ़िए। जी प्रभु जी। In the 16th incarnation of the Godhead, the Lord, as Bhrugupati, annihilated the administrative class Kshatriyas 21 times, being angry with them because of their rebellion against the Brahmanas, the intelligent class. Parshuram Avatar. सो राम केशव धृता भृगुपति रूपा, जय जगदीश हरे, परशुराम जी का है। आगे पढ़िए, पराशर मुनि का आ रहा है, और व्यास देव का। Thereafter, in the 17th incarnation of Godhead, Sri Vyasadeva appeared in the womb of Satyavati through Parasara Muni and divided one Veda into several branches and sub-branches, seeing that the people in general were less intelligent. ये हमारे बारे में बात कर रहे हैं। यस प्रभु जी। तो व्यास देव को कहा जाता है लिटररी इनकारनेशन भी, मतलब इन्होंने सारा वेदा ये सब लिखा, इसलिए था। फिर 18th इनकारनेशन है। ये बहुत सुंदर। In the 18th incarnation, the Lord appeared as King Ram in order to perform some pleasing work for the demigods. He exhibited superhuman powers by controlling the Indian Ocean and then killing the atheist king Ravana, who was on the other side of the sea. राम जी के बारे में लिखा है। फिर 19th एंड 20th हो गए। कृष्णा और बलराम का अवतार हुआ, सॉरी, बलराम एंड कृष्णा का अवतार। बलराम जी पहले आए थे ना, बड़े भैया, इन द फैमिली ऑफ वृष्णि। फिर आगे पढ़ लीजिए। Then in the beginning of Kali Yuga, the Lord will appear as Lord Buddha, as the son of गया। in the province of Gaya, just for the purpose of deluding those who are envious of the faithful priest. हाँ, तो यहाँ पर गौतम बुद्ध का अवतार हुआ था। लेकिन जो आप लोग कहेंगे, जो हम लोग सोशल स्टडीज में पढ़े थे, वो तो गौतम बुद्ध का अवतार कहाँ पास हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी में। और उनका माता जी का क्या नाम था? पिताजी का याद नहीं, पिताजी का नाम शुद्धोधन था शायद। Maya हाँ, Devi. शुद्धोधन। माया, माया नाम था। तो लेकिन यहाँ पास आप देखेंगे, यहाँ पर संजो सन ऑफ अंजना लिखा है और प्रोविंस ऑफ गया लिखा है। तो एक्चुअल में ये जो हम लोग बुद्ध सोशल अलग है। स्टडी, हाँ, ये बुद्धा अलग है। ये बुद्धा सोशल स्टडीज वाले गौतम बुद्ध नहीं है, ऐसा है ये बुद्ध, गौतम बुद्ध ऐसे पहले आए थे ये वाले, और जो सोशल स्टडीज वाले जो बुद्धा है वो बाद में आए थे, सिद्धार्थ बुद्ध। ठीक है। तो जो हम लोग पढ़ते हैं ना जनरली गौतम बुद्ध के बारे में, तो वो बुद्ध भगवान के अवतार नहीं है। जो ये वाले बुद्ध है भगवान के अवतार, जिसमें भागवतम में जिनका नाम दिया है। ठीक है। तो इसे देख सकते हैं, सब पूरा नेम में इसलिए अलग दिया है यहाँ पर, सन ऑफ अंजना इन द प्रोविंस ऑफ गया। तो गया जो प्रभु, और जगह एक भी है। चीज था ना, लाइक हमारे वाले जो बुद्ध है उनके मतलब सर पे एक जो बिंदी जैसा कुछ एक होता है, वो दूसरे वाले में वो नहीं होता है। वो मैं किधर देखा था रील्स वील्स में, आई गेस। अच्छा अच्छा, मुझे प्रभुपाद बुक्स में तो ऐसा कुछ मिला नहीं इतना। ओ। हम्म, ठीक है। बहुत कुछ पता था तो।
आगे है फिर पढ़िए, सुश्री प्रो पढ़िए, कल की अवतार। ये कल की मूवी वाले अवतार नहीं है। Thereafter, at the conjunction of two yugas, the Lord of the creation will take his birth as the Kalki incarnation and become the son of Vishnu Yasa. At this time, almost all the rulers of the earth will have degenerated into plunderers. हाँ, प्लंडरल्स मतलब डकैत बन जाएंगे सब। अभी भी कम नहीं है। लेकिन यहाँ पास है कल के अवतार के बारे में वर्णन है। इनका विष्णु यश यहाँ तक तो नाम 22 है। तक पहुंचे। हाँ, बीच में दो दो एक साथ यहाँ हो गए थे ना प्रभु 22 जी। 25 तो टोटल है प्रभु जी। वो 23rd में वो सब एक मिला के साथ आ गए थे ना था वो, ना प्रभु जी। कृष्णा और 23rd में नहीं नहीं, 1920 आ गए। हाँ फिर 24 में 21 आ गए। हाँ, 20 एक और जगह है ना जो मोहिनी, और एक और जो अवतार था साथ में दिया था। हाँ वो वहां पे भी काउंट हुआ है प्रभु जी। वहां पे 2 काउंट आए नर और हैं। नर और नारायण एक साथ आ गए। वो श्लोका 17 में 12 और 13 आ रहा है। हाँ, 17 और 9 में भी आ गए ना, नर और नारायण अवतार, दो हो गए ना। को मिला भी दिए तो 23 हो रहा है। और एक कहाँ गए? हंस अवतार। हाँ मैं एक जगह पे और पढ़ा था प्रभु जी कि ये तो 22 ही है, सही है। हयग्रीव अवतार और हंस अवतार के बारे में बाद में बोला गया है। वो ये वो तथ्य सही है क्या? भागवतम के आगे आगे आता है, आगे 11 कैंटो में आता है। इन दोनों को मिला के 24 अवतार बोलते हैं। नहीं, इसमें तो 25 ही दिया है, टोटल है। कुमार अवतार, यज्ञ अवतार, देवर्षि नारद, नर और नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ। अच्छा, ये इसको है यहाँ पास, ही लिफ्टेड द अर्थ फ्रॉम द, बड़ा बड़ा अवतार हो गया ना ये तो। ओके। फिर ये ऋषभ देव का हम्म, हुआ, पृथु का हुआ, मत्स्य हुआ, कूर्मा हुआ, धन्वंतरी, मोहिनी मूर्ति, नरसिम्हा, हम्म, वामन, भृगुपति, परशुराम, व्यासदेव, राम, बलराम एंड कृष्णा, हम्म, बुद्ध और कल्कि। हम्म। 23 श्लोका में बोल रहे हैं ऊनविंश और विंश। आप रोजी। क्या गलत है? श्लोका 23 में ट्रांसलेशन में लिखा है ऊनविंश और विंश अवतार भगवान श्री बलराम और श्री कृष्ण के रूप में यदुवंश विष्णु हाँ, परिवार में अवतीर्ण है। एक मिनट, यहाँ पास लिखा है 25 है कि 22 है, नंबर काट आउट हो रहा है ना। श्लोका में लिख रहे हैं एको विंशे विंशतमे, सॉरी ऊनविंशे विंशतमे, मतलब हाँ, 1920 में बलराम और श्री कृष्ण आते हैं। हम्म, फिर ओके, भगवान बुद्ध आगे 21 में और कल के आगे 22 में। हम्म, हम लोग आगे बढ़ते हैं, मुझे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, सॉरी। ठीक है रुचि। यहाँ पास फिर आगे 25th में आगे कल के अवतार का। ठीक है। ये कल के अवतार का जो कई बार लोग सोचते हैं ना कि कितना होगा, कब आएंगे। तो नेक्स्ट कलयुग श्लोका का में जो पढ़ एज दीजिएगा। बताया गया है, कलयुग का एज होता है 4,32,000 साल का। कलयुगा का एज है। इसके एंड में आते हैं कलयुगा के कल की अवतार। और अभी सिर्फ 5,000 साल है, तो 4,27,000 साल अप्रोक्स बाद आएंगे कल की अवतार। तो ऐसे यहाँ पर देखिए, जो चर्चा कर रहे थे ना कि भगवान के क्या है, असंख्य अवतार होते हैं, इन्यूमरेबल होते हैं। जस्ट लाइक रिवुलेट्स फ्लोइंग फ्रॉम इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ वाटर, जैसे असंख्य अवतार होते हैं भगवान के। यहाँ सिर्फ कुछ बताए गए हैं। फिर यहाँ पर बताएगा ऑल द ऋषिज, मनुज, डेमिगॉड, डिसेंडेंट्स ऑफ मनु, and who are especially powerful are plenary portion or portions of the plenary portions of the Lord. This also include the प्रजापति, जितने भी सब है ना पोजीशंस हैं, मनुज, डेमिगॉड, सब भगवान के ही अवतार या पोर्शन ऑफ द, ऐसा लिखा है जो प्लीनरी पोर्शन ऑफ द लॉर्ड। अवतार मतलब जनरेशन जैसे समझ सकते हैं इसको।
फिर ये इस्कॉन भक्तों का बहुत ही फेवरेट श्लोका है, एते चाम स्कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि अरे व्याकुलम लोकम मृद्यन्ति युगे युगे। इसका आप लोग जरूर ट्रांसलेशन जरूर पढ़िएगा, ये बहुत सुंदर ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी लिखे हैं। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका जरूर पढ़ लीजिएगा। परपट, सॉरी ट्रांसलेशन नहीं बोलेंगे। भावार्थ। है यहाँ पर सही 3 पेज का बताएगा भावार्थ। जितने भी, हाँ जितने भी इनकारनेशन अभी तक हमने सब देखे हैं, सबके सोर्स ऑफ इनकारनेशन है कृष्णा। तो ये यहाँ पर वर्णन है। फिर आगे आता है, मतलब जो भगवान का जो जन्म है, जन्म गुह्यम भागवतो या एतत् प्रयतो नरः। तो जो भी, ये दिस इज लाइक फल श्रुति जिसको बोलते हैं, whoever carefully recite the mysterious appearances of the Lord with devotion in the morning and in evening gets relief from all miseries of life। जो भगवान को, भगवान के जितने अवतार अभी हमने डिस्कस किए सबको अच्छे से समझेगा, को रिसाइट करेगा या पढ़ेगा उनके बारे में और जानेगा, that person will get free from all the miseries of life। जैसे एक भगवत गीता में श्लोक आता है ना, जन्म कर्म चा में दिव्यम यो में वेत्ति तत्वतः त्याक्त्वा देहम पुनर्जन्म ऐतिर्मामेति अर्जुना। मतलब भगवान का जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है, जो इसको समझ जाता है उसका कभी जन्म नहीं होता है। यहाँ पर थोड़ा विराट रूप के बारे में बताया गया है। द कॉन्सेप्शन ऑफ विराट रूप, यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड as appearing in the material world, is imaginary। It is to enable the less intelligent and neophytes to adjust to the idea of the Lord's having form। But factually, the Lord has no material form। तो जो विराट रूप है ना, जो भगवान दिखाते हैं भगवत गीता में, विराट रूप और विश्व रूप दो तरह का। तो विराट रूप जो हो जाता है, क्योंकि ये जैसे लोगों का मन होता है ना, मन में रहता है कि भगवान तो खूब बड़े होंगे, भगवान के असंख्य हाथ होंगे, असंख्य आंखें होंगे, सब कुछ जिनको ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट हाईएस्ट टॉलेस्ट ऐसा टाइप का जिनको लगता है, तो उनके लिए विराट रूप है। इससे मतलब कई भगवान को जैसे द्विभुज श्याम सुंदर रूप हो जाता है, तो ये लोग समझ नहीं पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए विराट रूप भी शास्त्रों में दिया है। यहाँ पास भी यही है कि लाइक, या क्लाउड्स एंड डस्ट आर कैरिड बाय एयर, but less intelligent person say that the sky is cloudy and air is dirty। Similarly, they also implant material bodily conception on the spirit self। जैसे भगवान के ऊपर भी हम लोग क्या करते हैं जनरली, कि जब भी हम लोग भगवान को समझने का प्रयास करते हैं या कृष्णा को समझने का सोच रहे हैं, कि हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, शास्त्रों को, जैसे शास्त्रों का स्टैंडर्ड यहाँ पास है, पर हमारा भौतिक जो बुद्धि है वो इस स्तर पे है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, शास्त्रों को अपने स्तर पे ले आएंगे, फिर देखेंगे, और फिर अपने जो हमने जो स्कूल कॉलेज में लॉजिक रीजनिंग ये सब पढ़ा है, उसके हिसाब से हम शास्त्रों के जो है, स्क्रिप्चर्स के जो रेफरेंसेस है या स्क्रिप्चरल जो सब्जेक्ट मैटर्स, उसको समझने का प्रयास करते हैं। हम क्या करते हैं, शास्त्र को अपने स्तर पे ले आएंगे फिर समझेंगे। लेकिन करना क्या चाहिए, हमको अपना स्तर उठा के शास्त्र के स्तर पे जाके समझना चाहिए, देन तभी हम ये सब समझ सकते हैं। फिर यहाँ पर ब्राह्मण के बारे में बताया गया है, जैसे ब्रह्म ज्योति का जो रहता है। और whenever a person experiences by self realization that both gross and subtle bodies have nothing to do with the pure self, at that time he sees himself as well as the Lord। मतलब ग्रॉस और सटल क्या हो जाता है, मटेरियल थिंग्स हो गई। जैसे ग्रॉस बॉडी में क्या क्या होता है अपना, अर्थ वाटर, पंचभूत। हाँ, अर्थ वाटर फायर भूमि एयर आप और ईथर। गगन वायु। हम भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रे विचा। और सटल में हो जाता है अपना
अहंकार, मनोबुद्धि अहंकार। हाँ, माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो। तो वही कहा, जब फिर यहाँ ये बस दोनों चीजें क्वेश्चन क्या है। हो जाते हैं, सब्जेक्ट मैटर मटेरियल होते हैं। जब इनसे ऊपर उठ जाते हैं तो बचता है जो स्पिरिचुअल, स्पिरिट के बारे में जब जानते हैं, देन ओनली वी कैन सी हिमसेल्फ एज वेल एज द लॉर्ड। चेतो दर्पण मार्जनम। फिर भगवान को है डिस्क्राइबिंग लॉर्ड। जैसे हम लोग क्या है, माया बोलते हैं ना, माया में हम लोग फंसे हुए हैं। तो अगर आप अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो हमें माया ने नहीं पकड़ा है, हमने माया माया को पकड़ा है। जितने संसार की जितनी इंद्रिय तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन वाली चीजें हैं, क्या हम हम उनको पकड़े इसलिए हो रहा है ना चीजें। माया देवी तो एज इट इज बैठी हुई है, ये हम जाके पकड़ लेते हैं। जिस कारण से हम लोग फिर इल्यूजन में आ जाते हैं। ये हम लोग कहेंगे क्या कि हम लोग माया में फंसे हुए हैं। ये हम चाह रहे हैं फंसना, इसलिए हम लोग फंसे हुए हैं। जब डिजायर आ जाएगा कि निकलने का, देन वी कैन सरपास। ठीक है। तो यही चीजें बताया गया, द इल्यूजरी एनर्जी सबसाइड्स एंड लिविंग एंटिटीज बिकम फुली एनरिच्ड with knowledge by the grace of the Lord. Then he becomes at once enlightened with self realization and thus becomes situated in his own glory. ठीक है। फिर यहाँ पास है द लर्नेड मैन डिस्क्राइब बर्थ एंड एक्टिविटीज ऑफ द अनबॉर्न एंड इनएक्टिव। तो भगवान के बारे में क्वालिटीज बताई गई हैं। एक बार रीड कर लीजिएगा, वही चीजें हैं ना, रिपीट हो रहे हैं तो। जैसे लॉर्ड्स एक्टिविटीज आर ऑलवेज स्पॉटलेस, मल्टीपल क्वालिटीज यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है। मटेरियल चीजों का कुछ रहता नहीं है। मास्टर ऑफ सिक्स सेंसेस एंड क्रिएट्स, मेंटेन्स एंड डिस्ट्रॉय द यूनिवर्स, यहाँ पर सब दिया है। एंड मैनिफेस्ट यूनिवर्स, मेंटेन देम एंड एनहिलेट्स देम, ये है भगवान करते हैं। ही इज इंडिपेंडेंट, ऑलवेज इंडिपेंडेंट, यहाँ पर दिया है जैसे क्वालिटीज। एंड सिक्स ऑपुलेंसेस, भगवान का मतलब ही होता है ना सिक्स ऑपुलेंस जिसमें हो। कौन कौन से होते हैं सिक्स ऑपुलेंस? ये बताएंगे। ऐश्वर, सॉरी, ज्ञान हो गया, वैराग्य हो गया, ऑल नॉलेज, ऑल फेम, ऑल ब्यूटी, ऑल वेल्थ, ऑल रेनन्सिएशन एंड ऑल स्ट्रेंथ। तो सिक्स मतलब जो ऑपुलेंस है, ये उसी के बारे में वर्णन है। भगवान शब्द का ही मतलब होता है, भग मतलब ऑपुलेंस, ऐश्वर, और वान मतलब पोजेसर। ये वाला है, ये अच्छा श्लोक है, यहाँ पास आ रहा है। पुलिस विद अ पुअर फंड ऑफ नॉलेज कैन नॉट नो द ट्रांसcendental नेचर ऑफ द फॉर्म्स, नेम्स एंड एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड, who is playing like an actor in a drama, nor can they express such things neither in their speculation or in their words। जैसे ड्रामा में होता है ना, या कभी देखिए डांस होता है, कुंती महारानी का प्रेयर आता है, उसमें उसमें कुंती महारानी का जैसे जो अर्क डांस होता है या परफॉर्मेंस लोग होता है, ऑर्केस्ट्रा होता है, कुछ प्लेयर्स आके डांस करते हैं। तो जिस व्यक्ति को डांस का ज्ञान नहीं है, या भरतनाट्यम जैसे होता है, तब देखिए कोई नया व्यक्ति जाएगा भरतनाट्यम देखने तो उसको क्या लगेगा, बोले क्या बेकार का कर रहे हैं सब चीजें, उसको समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति को ज्ञान है, स्टेप्स है, मूव्स का पता है, कैसे किया जाता है, तो वही सब चीजें समझ पाएगा ना। वैसे भगवान को समझने के लिए भी है, जब हमारे पास ज्ञान आता है तब हम भगवान को समझ सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पर भी बता रहे हैं कि अगर ज्ञान नहीं है हमारे पास तो हम लोग भगवान को जस्ट ऑर्डिनरी अपने जैसा ही समझेंगे। प्रभु जी, यस सॉरी मैं प्रभु जी। इंटरप्ट किया।
भागवत में बीच बीच में हम लोग के लिए कुछ कुछ लिखा गया है, नहीं? मतलब मूर्ख व्यक्ति, फुलिश, ये सब चीजें देख के हाँ। अच्छा लगता है कि चलो हम लोगों के बारे में भी लिखा है व्यासदेव जी क्योंकि फिर डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं लिखते ना, डायरेक्ट तरीके से लिख देंगे तो बुरा लग जाएगा ना। ने। मतलब तो कोई कितना आके बोल कितना दे। अच्छे श्लोक लिखा है। ये उड़िया में मैं पढ़ रहा हूँ प्रभु जी, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ बार बार। मूर्ख व्यक्ति हाँ, ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ନାମ ଓ କର୍ମର ଦିବ୍ୟତାକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କଳ୍ପନା हाँ, କରିପାରେ ନାହିଁ किंवा भाषा रे व्यक्त हाँ, କରିପାरे ନାହିଁ। कितना कितना मतलब कितना सच बात लिखा है। यस प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, हम लोग थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, ये कुछ श्लोकास और बचे हैं। शायद हो रहा है, शायद हो हाँ, समय भी हो रहा है ना, तो भगवान को कैसे समझा जा सकता है, अंडरस्टैंडिंग द पावरफुल लॉर्ड। इसके लिए आ रहा है अनरिजर्व्ड, अनइंटरप्टेड एंड फेवरेबल सर्विस टू हिज लोटस फीट। भगवान को समझने के लिए तरीका क्या है? तीन चीजें यहाँ पर कई यहाँ पर लिखा है: अनरिजर्व्ड, uninterrupted and favorable service unto the lotus feet of the Lord Krishna। तो भगवान को भक्ति से समझा जा सकता है। कई जगह भगवान भी कहे हैं भक्ति के माध्यम से ही लोग मुझे समझ सकते हैं। इसका मतलब ये है, बाई भक्ति वी कैन अंडरस्टैंड दी लॉर्ड। भक्ति करने से ही ज्ञान और वैराग्य आता है। ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट नहीं है, भक्ति कर रहे हैं उसी से आएगा ज्ञान और वैराग्य, नॉलेज एंड डिटैचमेंट। दोनों चीजें भक्ति करने से ही आता है। बाई डूइंग कृष्णा कॉन्शियस, बाई प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। दादा जैसे कृष्णा कहते हैं ददामी बुद्धि योगम, तो भगवान भी बुद्धि देते हैं जिससे हम लोग भगवान के पास जा सके। तो जब हम लोग सिंसियर होते हैं तभी भगवान बुद्धि देते हैं, लेकिन बाकी समय फिर ले लेते वापस भी। फिर यहाँ पर दिखा है कि ये इंक्वायरीज के बारे में प्रश्न पूछना, ओनली बाय मेकिंग सच इंक्वायरीज इन दिस वर्ल्ड कैन वन बी सक्सेसफुली एंड परफेक्टली cognizant. For such inquiries invoke the transcendental ecstatic love unto the personality of Godhead, who is the proprietor of all the universes, and guarantee 100% immunity from the dreadful repetition of birth and death। तो हम सभी के लिए लिखा है कि हम लोग बहुत कुछ प्रश्न पूछते हैं ना, कि आज खाने में क्या बना है, नई मूवी कौन सी आई है, कल क्या हुआ था, आगे क्या होगा। तो भगवान कह रहे हैं आपस की ये सब छोड़ के भाई भगवान के बारे में पूछो, ज्यादा अच्छा है। क्वेश्चन भी सही क्वेश्चन करना ज्यादा जरूरी है। फिर ग्लोरीज बताया गया श्रीमद् भागवतम का। इदम भागवतम नाम पूर्णम ब्रह्म संहितम। श्रीमद् भागवतम इज द लिटरेरी incarnation of God, and it is combined by incarnation of compiled by Srila Vyasdev, the incarnation of God. It is meant for the all good, ultimate good of all people, and it is all successful, all blissful, and all perfect। तो भागवतम के बारे में ये, भागवतम को क्या कहते हैं? ग्रंथ अवतार। तो जो लोग कहते हैं ना कि भगवान नहीं दिखते हैं, तुमको जैसे भागवतम दिखा देना चाहिए, ये देखिए ये है भगवान, देखिए इनको आप पढ़ भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, सब कर सकते हैं, फ्रेग्रेंस भी ले सकते हैं भगवान का, सब सब चीज कर सकते हैं। सो दिस इज भागवतम। फिर यहाँ पर परंपरा के बारे में बताया गया है। जैसे श्रील व्यास देव ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को बताया था ये सब चीजें, और सुखदेव गोस्वामी कैसे आगे ट्रांसलेट कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी द सन ऑफ व्यासदेव इन हिज टर्न डिलीवर्ड अ भागवतम टू द ग्रेट एम्परर पक्ष परीक्षित। परीक्षित शब्द आया परीक्षा से, परीक्षा मतलब एग्जामिनेशन। जैसे परीक्षित महाराज जब गर्भ में थे तो उनको ऐसे स्मरण आया, मतलब भगवान जब जाके बचाए थे चतुर्भुज रूप में, तो जब गर्भ से बाहर आते हैं ना तो उनको बार बार मन में आता है। उनका दूसरा नाम है विष्णु रात नाम रहता है।
बार बार उनके सब दिखता रहता है उनको कि चतुर्भुज रूप में कौन आया था। बाहर आके सबको चेक करते हैं, अच्छा ये व्यक्ति का चतुर्भुज तो नहीं है, द्विभुज में ही है। ये व्यक्ति का तो हाइट कम है, इतना नहीं, ये तो इस तरह का हेलमेट नहीं लगाया, परधनी नहीं पहना है। तो इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ गया। कहाँ पास बैठे परीक्षित महाराज? ऑन द बैंक ऑफ गेंजिस, अवेटिंग डेथ विदाउट टेकिंग फूड और वाटर। हमने सभी ने सुना है कि 7 दिन में परीक्षित महाराज को मृत्यु होने वाला था। तो उसी के लिए परीक्षित महाराज भागवतम सुनते हैं। तो भागवतम इज एज ब्रिलियंट एज द सन, एंड इट हैज अराइजन जस्ट आफ्टर द डिपार्चर ऑफ लॉर्ड कृष्णा टू हिज ओन abode, accompanied by religion, knowledge, etc. Persons who have lost their vision due to dense darkness of ignorance in the age of Kali shall get light from this Puran, Srimad Bhagavatam. ठीक है, learned Brahmanas, when Sukdev Goswami recited Bhagavatam there in presence of Parikshit Maharaj, I heard him with rapt attention. तो ये कौन बोल रहा है? I heard him. सुत गोस्वामी। Yes, Sut Goswami. And thus by his mercy I learned the Bhagavatam from that great and powerful sage. Now I shall try to make you hear the very same thing as I learned it from him, and I have realized it. ठीक है, तो भागवतम के है ना, हमने भी देखा था, जैसे सुखदेव गोस्वामी हैं, उनका डिस्कशन चल रहा है परीक्षित महाराज से गंगा किनारे, बैंक ऑफ गैंजिस। वो जगह कहाँ पे है प्रभु जी? ये गंगा कौन किनारे सा कौन सा इज है? जगह है? कौन सा जगह है प्रभु जी? ये तो कुछ मतलब मुझे ध्यान नहीं है, मैं चेक करके आपको बता दूंगा। और वर्ड कहीं पास आता है इसका कि कौन सी एग्जैक्टली जगह है। फिर है सुत गोस्वामी हुए, और वो डिस्कस कर रहे हैं सौनक आदि ऋषि के साथ। ये पास कहाँ पास हो रहा है? ये नैमिषारण्य में हो रहा है। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में है। नैमिषारण्य है, ठीक है, यहाँ पास है। तो कनेक्शन क्या है? अच्छा, इसको पूरा लिख देने तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सुत गोस्वामी कहाँ है, सुखदेव गोस्वामी कहाँ है? कनेक्शन क्या है दोनों स्टोरीज में? सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे थे, सुखदेव गोस्वामी भी वहीं बैठे थे साथ में। तो ये कनेक्शन है। फिर सुत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि को सुना रहे हैं। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, टाइम हो रहा है। कुछ आप लोगों के प्रश्न है तो 5 मिनट हम लोग ले लेते हैं। जी प्रभु, मेरा एक प्रश्न है प्रभु। लाइक भगवान भगवत गीता के 9.4 में बोलते हैं माया तत्म इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति न। मतलब वो सारे जगत को मतलब अपने अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में ही चलाते हैं। तो फिर प्रभु इतना सारा पुरुष अवतार सो सब अवतार लेने का प्रभु क्या मोटिव होता होगा? कैसा, फिर से बोलिए। ओके प्रभु। तो मेरा प्रश्न आपसे ये था कि जैसे कि भगवत भगवत गीता के 9.4 में भगवान ने बोला है कि माया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति न, मतलब वो एंटायर यूनिवर्स को अपने अनमैनिफेस्टेड फॉर्म से चलाते हैं। लेकिन इधर हम देख सकते हैं इतने सारे अवतार भगवान लिए हैं, पुरुष अवतार सो सब एंड ऑल। तो फिर प्रभु ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? मतलब कौन सा माया बोला गया, योग माया कि महामाया? माया मतलब बाय मी आई गेस। अच्छा, मैं बोल रहे हैं आपको, हाँ मतलब हाँ भगवान स्वयं चलाते हैं ना? हाँ हाँ। अच्छा। हाँ, तो यहाँ भी तो देखिए ना, भगवान के रूप हुए ना, लेकिन भगवत एक्सपांसन गीता में करके तो भगवान चला बोले रहे तो हैं। अपने अनमैनिफेस्टेड फॉर्म से चलाते हैं। लेकिन इधर तो बहुत सारे रूप वगैरह हैं। नहीं नहीं, देखिए इसको समझने के लिए, जैसे देखिए गवर्नमेंट बोलते हैं ना, गवर्नमेंट क्या हो जाता है, इसका कोई रूप आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन हर एक पोस्ट में तो कोई ना कोई व्यक्ति बैठा रहता है ना। हाँ। तो उस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो मतलब जो अनमैनिफेस्टेड मतलब क्या हो गया?
कि भाई जो रूप है नहीं, रूप नहीं है ऐसा कुछ, हम्म एनर्जीज मतलब बेसिकली मतलब हुआ शक्तियों से ही। हम्म तो जब बोल रहे हैं शक्तियों से हम चला रहे हैं, यस शक्तियों से चला रहे हैं, भगवान ने ऐसे डिपार्टमेंट बनाए हैं ना सब, हम्म डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर लाइक डिफरेंट एनर्जीज ऑफ गॉड। हम्म और उस एनर्जी में तो कोई ना कोई पर्सन होगा ना। हम्म जैसे जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इधर पास अपने कितने सारे ज्वेलरी शॉप है ना, अपने पटिया एरिया में। जी प्रभु, सपोज बहुत करिए सारे। हम लालचंद ज्वेलर्स को अगर ले लेते हैं, और आप देखेंगे लालचंद ज्वेलर्स कौन होगा, उसका मालिक का नाम हम पता नहीं कौन है, लेकिन कोई लालचंद ही होगा ओनर। ठीक है। हम्म ओनर ओनर होगा ना, यहाँ का पटिया में है, और कितनी जगह उसके ज्वेलरी शॉप्स हैं। तो मतलब डेफिनेटली ओनर ही होगा उसका, उसको चला कौन रहा है, आप कौन बोलेंगे। मैनेजमेंट। मतलब जो सीईओ है उस कंपनी का, वही चला रहा होगा। का जो ओनर होगा वही चला रहा होगा ना। लेकिन हाँ ओनर तो इधर पास नहीं बैठता है ना पटिया में। हाँ। लेकिन भाई ओनर ने किसको अपॉइंट किया, मैनेजर्स को अपॉइंट किया है ना। तो हम्म नाउ मैनेजर्स आर रनिंग दिस शो, बट स्टिल कहा क्या जाता है, ओनर चला ओनर कौन ओनर रहा, चला के। ओनर चला हाँ रहा है, हाँ हाँ। ऐसे। तो ये इस तरह से एनालॉजी से समझ सकते हैं। ओके। चला भगवान ही रहे हुए, लेकिन उनके मैनेजर्स अपॉइंट करके रखे हैं ना। हम्म। तो ऑन बिहाफ ऑफ लॉर्ड मैनेजर्स आर रनिंग दिस शो। लेकिन कहा क्या जाएगा। एंड ऑफ द डे भगवान ही चलाते हैं तो। हाँ वैसे कॉन्टेक्स्ट और समझिए आज इसका। के क्लास में तो प्रभु जी हम लोग जो देखे पढ़े कि जो मैनेजर्स भी वही हैं। सारे विष्णु रूप ही है मैनेजर्स भी। मैनेजर्स भी वही हैं, कोई अलग नहीं है। हाँ, हम लोग अभी बीच में वो चैतन्य ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें आ रहा है चैतन्य महाप्रभु, कि बोले स्वयं चैतन्य महाप्रभु पेड़ है, और गार्डनर भी चैतन्य महाप्रभु है। और उनसे इतनी सारी शाखाएं निकली हैं जो गौड़ी वैष्णविज्म फैला आगे। तो, तो ऐसे हो जाता है, भगवान ही सब चला रहे हैं। प्रभु और एक चीज, लाइक वो जो पहला क्वाड्रेपल एक्सपेंशन है, सेकंड का फिर क्या नेसेसिटी था प्रभु? पहले से ही हो सकता था आई गेस। आई मीन, खतरनाक प्रश्न आपने पूछा है। नहीं लग नहीं रहा है प्रभु खतरनाक, पर चलेगा प्रभु, क्या, डिसमिस कर लेते हैं, प्रश्न को डिसमिस कर इसका लेते हैं। इसका आंसर ना अभी तो नहीं है, जब हम लोग कभी चैतन्य चरितामृत का क्लास पढ़े करेंगे ना। ठीक है, मैंने अभी भागवतम पढ़ा, वो वाला टॉपिक जो है ना चैतन्य चरितामृत में जो दिया है, वो और डेप्थ में है। तो वाला क्या, प्रभु मुझे जी, फर्स्ट टाइम पढ़ा तो मुझे खुद ही नहीं समझ में आया, मैं थोड़ा डेप्थ में पढ़ जो के कभी। एग्जांपल जो एग्जांपल आप दिए दिए ना प्रभु जी गवर्नमेंट का, उसी का सेम ले हाँ लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का। हाँ, ये भी देखिए प्रभु जी बता दिए। मतलब सेंटर में गवर्नमेंट है तो स्टेट में क्या जरूरत थी, लेकिन स्टेट में भी सिमिलर स्ट्रक्चर बनाया गया है क्या। एमएलए है, हाँ मिनिस्टर्स बट हैं, लेकिन सरकार प्रभु है, मेरा प्रश्न ये था मंत्री है। कि अगर देश में एक पीएम है तो और एक दूसरा पीएम को रखने में क्या मतलब, क्यों दूसरा दूसरा पीएम दूसरा क्यों पीएम रखेंगे? नहीं है ना, दूसरा दूसरा पीएम नहीं है, दूसरा सीएम ही है। लेकिन भौतिक दुनिया में दोनों अलग अलग हैं, आध्यात्मिक में दोनों सेम ही है। मतलब जो जैसे जैसे हम डिस्कस किए कि महाविष्णु है, फिर वो जब उनके सांस से सब ब्रह्मांड शुरू होता है तो वही महाविष्णु फिर इधर आके गर्भोदक्षाई विष्णु बन जाता है। दोनों सेम ही है, कोई अलग नहीं है। फिर वही गर्भोदक विष्णु से सारा ब्रह्मांड आता है, और कण कण में वही क्षीरोदक विष्णु बन जाता है। अब ये तीनों अलग थोड़ी हैं, एक ही है। लेकिन एक्सपेंशन होता है क्योंकि सृष्टि को चलाना है, हम जैसे बद्ध जीवों को भी उद्धार करना है। लेकिन प्रभु काम तो ऐसा अलग मेरा अलग है ना। समझ में। हाँ, काम तो अलग अलग ही है लेकिन पर्सन हाँ एक ही है। जैसे सोच लीजिए कि आप हम लोग मंदिर में जाते हैं तो दिया जलाते हैं। तो एक दिए से बहुत सारे दिए जल जाते हैं, तो फिर जाके पता थोड़े चलता है कि कौन सा दिया पहले जला था, कौन सा बाद में जला था, कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो सब एक ही है, पर क्योंकि काम अलग अलग होता है इसलिए रूप अलग अलग बना लेता है। आई थिंक प्रभु सुचरित प्रभु चैतन्य चरितामृत वाला करेंगे ना, डेप्थ में आंसर मिल जाएगा। ओके, हमको गॉट इट पुश प्रभु। कीजिएगा प्रभु जी, टाइम हम टेक बस ऐसे ही फॉर बोल टाइम रहे हैं। बिंग। हाँ नहीं नहीं हम्म। प्रभु जी, आपका भी सही था लेकिन।
ना, जो अभी अच्छा। 5 मिनट पहले आप बोले था कि हम शास्त्र को अपने लेवल पे ले हाँ। आते हैं फिर समझने की कोशिश करते हैं, मैं भी वही कर रहा हूँ। हाँ। इतना तो ज्ञान है नहीं कि ऊपर तक हम अरे लोग नहीं जा नहीं पाए। प्रभु जी। लोअर एग्जांपल्स देके ही समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। हाँ, नहीं नहीं प्रभु जी, अच्छा है इतना, मतलब थिंकिंग करना भी बहुत जरूरी है ना, इस तरह से भी हम सोच रहे हैं तो। अभी हमने पढ़ा ना क्वेश्चन करना कितना जरूरी है। तो ठीक है, और कुछ प्रश्न है? ठीक है सुश्रीत प्रभु, और कुछ प्रश्न है आपके? नहीं ब्रो, इतना सही है। अच्छा, ठीक है, फिर यहीं तक कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर कौन ओके। सा है आपका? अपीयरेंस ऑफ श्री नारद। ये बहुत सुंदर यहाँ पर शुरू हो जाते हैं नारद मुनि की बहुत स्टोरीज। सुंदर। तो पूरा भागवतम ही बहुत सुंदर है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे जय कृष्णा।